जो जीवन है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या आप लोगों को जानना है कि आप प्रार्थना करते होंगे, है कि नहीं? हाँ, रोज प्रार्थना करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अभी तक जवाब नहीं हुआ, ऐसा होता है? सिर्फ एक ही बहन सच बोल रही है, बाकी सब होता है। तो आज जिस रहस्य को प्रभु हम लोगों को सिखाना चाहता है वो एक ऐसा रहस्य है कि जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं और उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने इस वचन को समझा, परमेश्वर का इस रहस्य को जब मैंने समझा और उसके अनुसार जब कार्य करने शुरू की, मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं प्रभु का वचन को नहीं जानती थी, तो मेरा जीवन बहुत ही बुरा था। मैं हर चीज़ में एक फेलियर थी। आप पढ़ाई बोलो या कुछ भी बोलो, मैं हर चीज़ में एक फेलियर थी। है कोई मेरे जैसा या मैं सिंगल पीस? हालेलुया। अच्छा, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज वो जो हमें सिखाना चाहता है, हम पूरे ध्यान से उस वचन को सुनेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा को कहिए कि आपको ये वचन समझने के लिए आपकी समझ को खोल दे। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आज आपने हम सबों को इस जगह पे एक साथ बुलाया है। प्रभु, हमारे बहुत से और भी कार्य थे जिनको हमने अलग रख के आपके निमंत्रण को स्वीकार किया है। आज इस जगह पे हमारा आना कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई चांस नहीं है, बट आपने हमें हर एक को हमारा नाम लेकर इस जगह पे बुलाया है। क्योंकि प्रभु, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी आपके प्रेम से अलग हो जाए, आपके राज्य से अलग हो जाए। और आज प्रभु, हम आपसे सीखना चाहते हैं आपके वचनों के द्वारा कि एक मसीह में विजय का जीवन हम कैसे जी सकते हैं, कैसे हम शैतान के कार्य को अपने जीवन में सफल होने से हम रोक सकें। हे पिता, हमारी समझ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज खोल दे और आपका जो भी वचन आज हम सीखने वाले हैं उसे हमें अपने हृदय में गढ़ करने की शक्ति दीजिए। और प्रभु, जब हम आपके वचन को समझते हैं, आपका वचन कहता है वो बीज हमारे हृदय में बो दिया जाता है और शैतान उस बीज को चुरा नहीं सकता। इसीलिए आज प्रभु, इस वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए और समझने के लिए इतना आसान बना दीजिए कि आज जब हम इस जगह से वापस जाएं, हम जिस तरह से इस जगह पे आए हैं, जिस रूप में, जिस स्थिति में हम आए हैं, उस स्थिति से उस पुरानी स्थिति को छोड़कर, उस पुरानी सोच को छोड़कर हम आपके वचन के अनुसार आपकी सोच को अपने जीवन में साथ लेकर जाएं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि आज आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया है और स्वीकार कर लिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अच्छा, आज कुछ सवाल जवाब होगा, करेंगे सवाल जवाब आप या फिर किसी ने बोला आपको मेरे से बात नहीं करने? नहीं। हाँ, बात कर सकते हैं। सवाल, मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे, हो सकता है? अच्छा, तो मेरा सबसे पहला सवाल है, मनुष्य कितने भागों में बटा हुआ है? क्या है वो? 3। ये बहन बोलती है 3। कितने लोग बोलते हैं 3? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग का जवाब
आप लोग इनके साथ सहमत नहीं हैं। देखिए, कोई सही कोई गलत जवाब नहीं है। हम यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं। अगर आप सवाल का उत्तर नहीं देंगे, प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो आप ये रहस्य को समझने नहीं सकेंगे। समझना है? हालेलुया। तो मनुष्य कितने भागों में बटा है? कितने भागों में बटा है? ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? बोलिए अलग अलग बोलिए। मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है। Should I take the mic? हालेलुया। अभी आवाज बराबर है। Praise the Lord। अच्छा, ठीक है, तो मैं सवाल फिर से पूछती हूँ। मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। सब बोलते हैं 3 भाग। अच्छा, क्या है वो 3 भाग? शरीर, प्राण और आत्मा। वेरी गुड। जब मैंने पहली बार इस प्रश्न को सोचा, जब मुझे ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने सोचा मनुष्य तो कितने भागों में बटा है। मैंने कहा पहले सोचा चलो 2 भाग में होगा। 2 भाग में क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष। बट आजकल बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग वचन पढ़ते हैं, इसका मतलब। हालेलुया। अच्छा, तो मनुष्य 3 भागों में बटा है। कैसे हम जानते हैं? पहला 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23 में लिखा है। जिनको वचन मिलता है वो पढ़ेंगे। जिनको मिल गया है वो पढ़ सकते हैं। पढ़िए। 1 थेसलोनिया चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो ये तो हम समझते हैं कि मनुष्य 3 भाग में बटा हुआ है। वो है आत्मा, प्राण और शरीर। तो आप सोच रहे होंगे, अगर मनुष्य 3 भाग में बटा है या 2 भाग में बटा है, इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। देखिए, जब आप इन 3 भागों का अर्थ को समझते हैं, ये 3 भाग कैसे कार्य करता है, जब आप इस रहस्य को समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्यों आप कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों वो प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है, क्यों वो प्रार्थना में विलंब हो रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब जानना है, सीखना है। हालेलुया। अच्छा, आत्मा, प्राण और देह। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, तो प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया? उत्पत्ति चैप्टर 2 का वर्स 7 में पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से क्या उठाई? धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। तो प्रभु मिट्टी से, जमीन से धूल उठाकर किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। तो जब मनुष्य को बनाया तो उसे क्या मिला? एक शरीर। करेक्ट, उसको एक मिला शरीर। तो जब
और उसके बाद पढ़ देते हैं। तब यहोवा नहीं, परमेश्वर ने उसका 7वां वचन का लास्ट वाला लाइन। और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम कैसे जीवित प्राणी बना? शुरू से पढ़ना भाई वो वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उदाहरण से आपको समझने में आसान होगा। मेरे पास 3 लोग आ सकते हैं। बाबू आप आएंगे? तुम भी आओ। तुम भी आओ। तुम इधर पे खड़े हो जाओ। तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा ये समझाने वाली हूँ, ठीक है? ये है आत्मा, ये है प्राण और ये है शरीर, ठीक है? तो जब प्रभु ने जमीन से मिट्टी लिया, मिट्टी लेके बनाया शरीर और इस शरीर में डाला एक प्राण, ठीक है? जब प्रभु ने इस शरीर को बनाया और उसमें डाला एक प्राण, तब मनुष्य जीवित नहीं था। जिस वक्त प्रभु ने अपनी सांस उस मनुष्य के नथनों में फूंकी, तब वह मनुष्य बन गया जीवित प्राणी। तो जिस सांस को प्रभु ने फूंकी, प्रभु ने अपना एक अंश मनुष्य के नथनों में फूंका और वो था आत्मा। जब ये आत्मा साइड आगा, जब वह आत्मा प्रभु ने मनुष्य में फूंका, तब ये शरीर और ये जो प्राण है, आत्मा जैसे आया वो बन गया मनुष्य जीवित प्राणी। समझ में आया? तो जब आदम वाटिका में था, वो परमेश्वर से बातें करता था, सही है? परमेश्वर उससे बातें करता था। परमेश्वर खुद एक आत्मा, करेक्ट, ठीक है? और उसने मनुष्य को बनाया। तो अब ये सवाल है कि हम मनुष्य, क्या हमारे पास एक आत्मा है? हाँ या ना? क्या हमारे पास एक आत्मा है? क्या हमारे पास एक आत्मा है? गलत, हमारे पास एक आत्मा नहीं है, हम खुद एक आत्मा है। ये शरीर और प्राण कब जीवित बना? जब आया आत्मा। तो हम और आप एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम एक घर में रहते हैं जिसका नाम है शरीर। तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पहचान है, वो क्या है? शरीर है, प्राण है या आत्मा है? हमारा आत्मा हमारा अस्तित्व है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? हमारा आत्मा। इसीलिए आप देखेंगे जब भी आप किसी आप फ्यूनरल में जाते हैं, फ्यूनरल को क्या बोलते हैं? बरियल। जब कोई मर जाता है, दफनाने के लिए जब जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो हम कभी भी उस व्यक्ति को उसके नाम से नहीं बुलाते। हम क्या बोलते हैं? उसका डेड बॉडी है, उसका लाश, उसका शरीर रखा हुआ, उसका शव है। क्या हम कभी मृत व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं? कभी नहीं बुलाते। तो इसका मतलब क्या है? जो नाम है वो नाम हमारी आत्मा का है। जिस वक्त वह आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देता है, वो आत्मा जहां से आया है, जहां प्रभु से आया है, वापस प्रभु के पास चला जाता है। समझ में आया? और शरीर यही मिट्टी में मिल जाता है। तो अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे
जरूरी जो अस्तित्व है वो क्या है? हमारा आत्मा। तो अगर हम लोगों को अगर किसी चीज की देखभाल करनी है, किसी को कुछ सुंदर बनाना है, तो वो क्या है? हमारी आत्मा को। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा ध्यान किधर रहता है? शरीर पर, शरीर को सुंदर बनाना, डेकोरेशन, शरीर को डेकोरेट करना, शरीर का ध्यान देना। कि क्या हम अपने आत्मा पर उतना ध्यान देते हैं जितना हम शरीर पर ध्यान देते हैं? नहीं देते। तो आज से हम लोगों को किस पर ध्यान देना है? हमारी आत्मा पर। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, अब जब आदम वाटिका में था, वह परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर उससे बातें करता था, सही है? तो परमेश्वर आदम से हमेशा उसकी आत्मा में बात करता था और आदम भी परमेश्वर से वापस आत्मा में बात करता है। ठीक है। तो जब परमेश्वर आदम से बात करता है तो आदम को सिर्फ एक ही पर्सन, एक प्रभु का ही उसको वचन सुनना है। वो और किसी से बातें नहीं करता है, उसके पास में और कहीं से जानकारी नहीं आती है। उसके पास जो भी जानकारी आती है वो कहाँ से आती है? परमेश्वर के द्वारा। अब ये जो शरीर है ये सिर्फ एक घर है। समझ में आया? सिर्फ एक घर है। तो जब परमेश्वर आदम से बात करता था तो आदम के लिए निर्णय लेना या किसी चीज को समझना वो हमेशा और हमेशा आसान था। क्यों पता? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है? परमेश्वर से। क्या उसके पास में और कोई सोर्स है जहाँ से उसके पास में जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है? नहीं है। तो क्या इसके लिए निर्णय लेना डिफिकल्ट है, मुश्किल है? नहीं। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि सिर्फ इसके पास में एक ही केंद्र है जहां से जानकारी आ रही है। तो उस वक्त आदम बिल्कुल खुश था, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं था और वो परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में आनंद मना रहा था। हालेलुया। अब आया शैतान, करेक्ट? अब देखो, जब परमेश्वर आदम को बनाया, आत्मा उसके अंदर डाली और वो बन गया जीवित प्राणी। हम मनुष्य के पास में हमारे 5 इंद्रियां दिया है, करेक्ट? अब हम लोग सीखेंगे कि हमारी आत्मा में क्या है, हमारा प्राण हमारे प्राण में क्या है और हमारे शरीर में क्या है। ठीक है। आत्मा में है जो प्रभु का है, क्योंकि ये आत्मा कहां से आया है? परमेश्वर से आया है। तो आत्मा में है परमेश्वर का अंश। ठीक है। प्राण में है हमारा मन, हमारा सोचने का शक्ति, महसूस करने का शक्ति, जो हमारा इमोशंस है, हमारा भावना है, वो है हमारे प्राण में। चुनने की शक्ति, हम जब निर्णय लेते हैं, है ना, हम जब निर्णय लेते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो क्या हम वो कोई भी कार्य सीधा कार्य कर देते हैं या फिर वो कार्य का सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है? क्या आपने कोई भी कार्य आज तक बिना सोच के, बिना ख्याल, उसके ख्याल आने के बिना किया है? नहीं किया है। हमेशा सबसे पहले वो एक ख्याल आता है मन में और उस ख्याल के बाद हम उस एक्शन को करते हैं। समझ में आया? तो हमारे प्राण में है सोचने की शक्ति, हमारा थिंकिंग, चुनने की शक्ति जिससे हम चूज करते हैं, और हमारा भावना और हमारा इमोशंस। समझ में आया? वो है हमारे प्राण में। अब ये रहा शरीर। शरीर को हम छू सकते हैं,
शरीर को हम देख सकते हैं, करेक्ट, लेकिन क्या मैं आपके प्राण को छू सकती हूँ? क्या मैं आपके प्राण को छू सकती हूँ? अच्छा, आप लोगों को याद है जब आप लोग जब स्कूल जाते थे, आप लोग स्कूल गए हैं? स्कूल के बाहर में एक ठेला वाला रहता था, वो एक इमली बेचता था। हाँ, वो लाल वाला, हरा वाला, बेर का चूरण और खट्टा इमली, ये सब इमली बेचता था। हाँ, बेर का चूरण और अमावट, आम पापड़, ये सब बेचता था। काला खट्टा, हाँ, गोला मिलता था, काला चूरन मिलता था। अभी जैसे मैं आपको इसके बारे में बोल रही, आपके मुंह से आ रहा पानी, आ रहा कि नहीं? हाँ, आपने क्या किया? जैसे मैंने आपको इमली दिखाई, नहीं, आपको अभी इमली दिखाई नहीं, मैंने आपको सिर्फ इमली के बारे बोला, और जैसे आपको मैंने इमली के बारे बोला, आपके मुंह में क्या आने लगा? पानी। तो क्या मैंने आपको शब्द कहा? आपके मन में उसका ख्याल आया? जैसे आपके मन में ख्याल आया, आपके मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ, तो क्या मैंने आपके मन को छुआ शब्दों से? क्या मैंने आपके मन को अपने शब्दों से छुआ? जब आपको कोई बुरा शब्द कहता है, आपको चोट पहुंचाता है अपने शब्दों से, क्या आपकी आंखों से आंसू आता है? तो क्या उसने आपको कोई हथियार से वो व्यक्ति ने मारा या फिर शब्दों से मारा? तो क्या आपकी मन को, प्राण को उस व्यक्ति ने छुआ? प्राण को, हमारे मन को हम शब्द से छू सकते हैं। मैं आपको हंसा सकती हूँ, मैं आपको रुला सकती हूँ अपने शब्दों के द्वारा। तो मन को कैसे छूते हैं? शब्दों के द्वारा। समझ में आया? ठीक है। अब जब प्रभु ने आदम को बनाया, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसको, जिसका जो मैन्युफैक्चर, जैसे अभी हम लोग कोई ये माइक को मैंने पकड़ा है, अभी ये माइक में मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा आवाज आपको जोर से सुनाई देगा। तो इसका मतलब ये माइक को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये उसी डिजाइन के अनुसार इसको काम करना है। समझ में आया? है? अभी अगर इसका पावर सप्लाई को कट कर देंगे, तो क्या इस माइक से मैं जो बात कर रही हूँ वो आवाज आपको जोर सुनाई देगा? क्या इसका मतलब ये है कि इस माइक में डिफेक्ट है? ये माइक कनेक्टेड है, स्विच इसका ऑन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई अभी चला गया, अभी सुनाई दे रहा है? तो अगर इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर कट कर दिया, तो क्या गड़बड़ माइक में है या इलेक्ट्रिसिटी में है? वो स्विच में है। माइक में गड़बड़ है? माइक में गड़बड़ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर स्विच ऑन कर दिया, तो माइक वापस अपना काम उसी हिसाब से कार्य करेगा जिस हिसाब से उसको कार्य करने के लिए बनाया है। समझ में आया? उसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को इस डिजाइन से बनाया कि वह परमेश्वर मनुष्य से आत्मा में बात करेगा। समझ में आया? और ये जो प्राण है, इस प्राण में है मेरा मन, ठीक है? इस प्राण में है मेरा मन, मेरे सोचने की शक्ति, मेरे चुनने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति। इस प्राण को मैं अपने हाथों से नहीं छू सकती, अपनी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन शब्दों से महसूस कर सकती हूँ। तो परमेश्वर जो कुछ भी आत्मा से बात करता है, ठीक है, आत्मा, प्राण में जो मन है, वो मन को इंस्ट्रक्शन देता है, ख्याल देता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? वो ख्याल देता है। और जिस तरह जब ये मन वो ख्याल को लेकर हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर में जो ब्रेन है, उसको सिग्नल भेजता है। अब अगर आपको बैंक जाना है, ठीक है, अगर आपको बैंक जाना है अपना कुछ काम करने के लिए, तो आपको सबसे पहले, आप सीधा अपने बेड से उठ के सीधा बैंक जाते हैं या फिर आपको उसका पहले ख्याल आता है?
आपको ख्याल आता है कि कल जाना है बैंक और ये काम करना है, करेक्ट? तो जब आप वो ख्याल को ध्यान देते हैं, वो विचार आपका मन आपका ब्रेन को देता है। समझ में आया? ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन देता है और आपका दिमाग आपका बॉडी को, आपका शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है, सुबह हो गया है, उठो, तैयार हो और ये सारा कागजात लेकर बैंक में जाओ। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर को ऐसे बनाया गया है कि इसका काम सिर्फ एक है, इसका काम है मन से इंस्ट्रक्शन लेना। समझ में आया? मन से जानकारी लेना। जो भी जानकारी मन इस दिमाग को देगा, दिमाग उसको उसके अनुसार शरीर को कार्य करने में एक्टिवेट करेगा। समझ में आया? अब अगर ये मन इस दिमाग को गलत विचार देता है, ठीक है, अगर ये मन दिमाग को गलत विचार देता है तो क्या सॉरी ये अगर ये मन इस शरीर को गलत विचार देता है तो क्या ये शरीर सही करेगा? ये नहीं करेगा। ये सिर्फ वही जानकारी को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जो मन उसे देता है। और मन को जानकारी कहाँ से मिलती है? आत्मा से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। अब प्रभु ने आदम को बनाया, उसे कहा कि धरती पे फैल जाओ और उस पर अधिकार लो, बोला। तो परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया? मनुष्य को दिया या शैतान को दिया? पक्का मनुष्य को दिया। अब प्रभु ने ये अधिकार मनुष्य को दिया। अब शैतान एक चीज जानता है, ये अधिकार शैतान को दिया नहीं है, किसी और को नहीं दिया है। किसको दिया है? मनुष्य को। अब शैतान एक चीज जानता है कि अगर ये अधिकार मुझे चाहिए, ठीक है, ये अधिकार अगर मुझे चाहिए तो ये अधिकार मुझे किससे लेना होगा? मनुष्य से। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। कभी कभी हम ये एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब शैतान जानता है कि ये अधिकार मुझे कौन दे सकता है? मनुष्य दे सकता है। शैतान उससे छीन नहीं सकता, ठीक है। शैतान उसे छीन नहीं सकता क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को अपने रूप और आकार में बनाया, बिल्कुल अपने जैसा बनाया, ठीक है। और मनुष्य को ये चुनने की शक्ति दी है, तुम चाहे तो दे सकता है, तो चाहे तो नहीं दे सकता है। समझ में आया? अब शैतान ये अधिकार को छीन नहीं सकता है। शैतान को ये अधिकार तभी मिलेगा जब मनुष्य खुद अपनी मर्जी से ये अधिकार शैतान को दे दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब शैतान क्या करता है? रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16 को पढ़ना। Explain that I will explain. रोमी 6:16। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? जिसकी आज्ञा मानने के लिए। अच्छा, जिनको वो वचन नहीं मिला है, आप मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। आप लिख लो वो वचन को, बाद में आप जाके पढ़ लेना। भाई फिर से पढ़ना वो वचन को। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम, कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, अपने आपों को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। तुम उसी के दास हो। ये वचन में लिखा है, ये वचन हमसे कह रहा है कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को उस
व्यक्ति के दास के जैसा उसको क्या करते हो, सौंप देते हो, तो तुम उसके बन जाते हो दास। अब शैतान ये चीज जानता है कि मैं मनुष्य से ये अधिकार छीन नहीं सकता, ठीक है, मुझे परमेश्वर ने ये अधिकार दिया नहीं है। अगर मुझे ये अधिकार चाहिए तो ये मनुष्य को खुद अपनी मर्जी से ये अधिकार शैतान को सौंपना होगा। समझ में आया? हालेलुया। ठीक है, तो अब शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा और हमेशा हमसे शरीर के द्वारा कांटेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि शैतान भी एक आत्मा है। समझ में आया? परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है, शैतान एक आत्मा है, एंजल्स ये लोग भी एक आत्मा है। तो प्रभु हमेशा कांटेक्ट करता है आदम से उसकी आत्मा के द्वारा, ठीक है। शैतान हमसे हमेशा कांटेक्ट करेगा हमारे प्राण के द्वारा। अब देखो, प्राण में क्या है? प्राण में है, हमारे मन में है सोचने की शक्ति, चुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब अगर talk about the senses, 5 senses. हमारा जो मन है उसमें है हमारे 5 इंद्रियां। वो है हमारे देखने की शक्ति, हमारा सुनने की, फिर बोलने की, सूंघने की शक्ति और स्पर्श महसूस करने की शक्ति। अब शैतान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अधिकार मनुष्य मुझे अपनी मर्जी से दे। समझ में आया? तो अब हमारा जो चुनाव करने का शक्ति वो कहाँ है? हमारे मन में है। वो हमारी आत्मा में नहीं है, वो हमारे शरीर में नहीं है। तो अगर शैतान को हमसे कांटेक्ट करना है तो वो कहाँ से कांटेक्ट करेगा हमसे? हमारे मन में। हमारे मन में वो क्या डालेगा? विचार डालेगा। जिस तरह से उसने हवा के मन में विचार डाला, उसको वो फल दिखाया, उसको वो फल दिखाया और कहा देखो कितना सुंदर है, वो फल सुंदर है। उसने उस फल को देखा, उसने जैसे उस फल को देखा उसके मन में उस फल को पाने का लालच आया। तो क्या शैतान उससे शब्द कहकर, क्या शैतान ने हवा को कहा कि ये फल तुम खाओगी, अगर ये फल को तुम खाओगी तो तुम परमेश्वर की जैसे बन जाओगी? कहा था? परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था वाटिका के सब फल तुम खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक पेड़ का फल मत खाना। अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले से दिया हुआ था। तो शैतान हवा को क्या बोलता है? बोलता है अगर तुम इस फल को खाओगी तो ये फल से तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। क्या आदम और हवा पहले से परमेश्वर के समान बनाए गए थे? वो परमेश्वर के रूप और आकार में बनाए गए थे? जी हाँ, आदम और हवा पहले से ही परमेश्वर के समान बनाए गए थे। समझ में आया? समझ में आया? तो शैतान अब ये जानता है कि अगर मैं हवा को उसके मन में विचार डाल के उसको किसी तरह से कन्विंस कर लूं, समझ में आया, कि ये जो मैं कह रहा हूं वो सच है, तो वो उस पर विश्वास करके उस शब्द के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार वो कार्य करेगी। समझ में आया? तो अब शैतान उसको ख्याल देता है उसके मन में और उसको बोलता है कि अगर तुम ये फल को खाओगी तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगी। तो अब हवा करती है क्या? वो उस ख्याल को, उस विचार को ध्यान देती है और परमेश्वर की
आज्ञा का उल्लंघन करती है उस फल को खाकर। तो वो आज्ञा का उल्लंघन करना क्या हुआ, उसने खुद अपनी मर्जी से, शैतान उसको फोर्स भी नहीं किया, बट वो खुद अपनी मर्जी से उस ख्याल के द्वारा अपना डिसीजन को, वो आज्ञा को मान लेती है, और वो अधिकार जो परमेश्वर ने हवा जो मनुष्य को दिया था, वो अधिकार मनुष्य से वो अधिकार वो दे देती है शैतान को। समझ में आया? अब जब वो आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तब पाप नाम का एक वायरस मनुष्य के अंदर में आया। समझ में आ रहा है? तो जब ये पाप नाम का वायरस मनुष्य के अंदर आया, तो सबसे पहला मौत किसका हुआ? आत्मा का। ये आत्मा करप्ट हो गया। ये आत्मा क्या हो गया? करप्ट हो गया। अब आत्मा के द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर से कांटेक्ट कर रहा था। अब जो कांटेक्ट परमेश्वर के साथ उसका होता था आत्मा के द्वारा, ये कांटेक्ट टूट गया। समझ में आया? ये कांटेक्ट टूट गया और हो गया मनुष्य परमेश्वर से अलग। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर हमसे और आपसे, पूरे मनुष्य से कितना प्रेम करता था, और वो उस प्रेम के कारण ही उसने मनुष्य को बनाया, ताकि वो हमेशा परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य कर सके। समझ में आया? और शैतान उस पाप के द्वारा, उस विचार के द्वारा जो उसने हवा से कहा, पाप मनुष्य के अंदर आई और मनुष्य अलग हो गया परमेश्वर से। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता पाप की वजह से टूट गया। समझ में आया? अब परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो यह नहीं देख पा रहा है कि हम मनुष्य उससे अलग हो गए। ठीक है? तो परमेश्वर अब चाहता है कि ये मनुष्य वापस आ जाए। तो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, जब ये देखता है कि इतना पाप की वजह से मनुष्य हमेशा प्रभु से दूर और दूर और दूर होते जा रहा है, अब ये मनुष्य को हम कैसे लेकर आए? तब प्रभु यीशु पिता को कहता है कि पिता, आप इतने तकलीफ में हैं, आप मनुष्य को देख रहे हैं पाप की वजह से आपसे दूर हो जा रहा। मैं भी इस मनुष्य से बहुत प्रेम करता हूँ, और मुझे भी दुख है कि ये सारे मनुष्य हमसे अलग होते जा रहे हैं, आपके हमारे प्रेम से वंचित होते जा रहे हैं। अब इनको वापस लाना है। तो परमेश्वर कहता है, इस मनुष्य को हमारे पास वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है। ठीक है? और वो तरीका है कि यह जो पाप नाम का वायरस मनुष्य के अंदर गया है, उस वायरस को मनुष्य से हटाना होगा। हालेलुया। समझ में आया? और जब पाप आया, तब आया मृत्यु। समझ में आया? पाप आया और उसके बाद आया मृत्यु। पाप लेकर आया ये मृत्यु। अब ये जो मनुष्य जिसको अनंत काल तक जीवित रहने का के जैसे बनाया था, अब उसमें क्या आ गया? एक्सपायरी डेट। अब मनुष्य हमेशा के लिए जीवित नहीं रहा। तो परमेश्वर कहता है कि पिता, मैं ये जो मृत्यु मनुष्य के ऊपर आया है, इस पाप के ऊपर, इस मनुष्य को, सारे मनुष्य को मरने से बचाने के लिए मैं ये जो पाप, जो मृत्यु दे रहा है मनुष्य को, ये पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और ये सारे लोग जिनको मरना है पाप के वजह से, जिनका मृत्यु होना है, उन सब लोगों को बचाने के लिए, इन सब लोगों की मृत्यु मैं मरूंगा। हालेलुया। समझ में आया? तो परमेश्वर यीशु मसीह
वो इस पृथ्वी पे आता है, ठीक है, इस पृथ्वी पर आता है किस कारण से? आपका और मेरा पाप को हराने के लिए, आपका और मेरा पाप को हमसे अलग करने के लिए। तो अगर अब प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे आना है, तो प्रभु यीशु को इस पृथ्वी में आने के लिए एक शरीर चाहिए, और वो शरीर उसे मिलता है माता मरिया के द्वारा। समझ में आया? तो जब ये आत्मा करप्ट हो गया और उसका परमेश्वर के साथ में कनेक्शन टूट गया, ठीक है, मनुष्य हो गया अलग परमेश्वर से। अब शैतान बन गया इस दुनिया का राजा और मनुष्य बन गया उसका दास। समझ में आया? अब शैतान जो उससे कहता है मनुष्य वैसा ही करता है, क्योंकि अब उसके मन में, उसका जो मन का कंट्रोल है वो किसके पास है? शैतान के पास है, क्योंकि आत्मा मर गया है, वो परमेश्वर से जानकारी अब नहीं ले पा रहा है। तो अब शैतान कंट्रोल करता है मनुष्य को उसके मन के द्वारा, क्या देकर? विचार देकर, ख्याल देकर। तो जब प्रभु यीशु इस दुनिया पे आता है, देखिए इसलिए वचन कहता है कि रोमी 5 का 17, 18 और 19 में लिखा है कि आप और हम पापी इसलिए नहीं बने कि हमने कोई पाप किया। ध्यान दीजिए इधर, क्या आपने अपनी माँ की कोख से जन्म लेने के साथ ही कोई पाप किया? झूठ बोला, कत्ल किया, गाली दिया किसी को, लेकिन फिर भी हम क्या कहलाते हैं? पापी। तो ये पाप कैसे आया? ये आया मनुष्य के नेचर से। हमने कोई काम नहीं किया था पाप करने के लिए, बल्कि ये नेचर, जो पाप करने का नेचर है, वो हमें प्लांट किया गया था। समझ में आया? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, आपके और मेरे पाप उस पर रखे गए थे। प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसने आपका और हमारा पाप अपने ऊपर लिया और आपकी और मेरी मृत्यु उसने सही। ठीक है? तो जिस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा हमारे अंदर पाप आया, उसी तरह से जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर जो उसने हमारे लिए किया, जब उस पर हम विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु का अपने पिता के आज्ञा मानने का जो इफेक्ट, आज्ञा मानने का जो इफेक्ट है, वो हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिलता है। और ये कैसे होता है? आपके और मेरे अच्छे काम करने से नहीं, बट प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने से। समझ में आया? हालेलुया। अब ये जो मन है, इस मन में आने लगा किसके विचार? दुनिया के विचार। क्योंकि जब आत्मा जीवित था तो उसे सारा इंफॉर्मेशन एक सोर्स से मिलता था, वो है परमेश्वर। अब ये मन जो है, ये एक खुला पेड़ की तरह है, कोई भी पक्षी आके उस पे बैठ सकता है। क्या कोई भी जब पक्षी आता है उस पे बैठने के लिए हम वो पक्षी को रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। क्या हम कोई ऐसे जो पक्षी आते हैं, क्या उस पक्षी को घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं? हम रोक सकते हैं उसे घोंसला बनाने से। जब आप देखते हैं उसका घोंसला आ रहा है, क्या आप अपने हाथ से लकड़ी लेके उसको हटा सकते हैं? पेड़ से हटा सकते हैं। लेकिन क्या आप उस पक्षी, जब वो आके उस पेड़ पे बैठता है, क्या आप उसको बोल सकते हैं जाओ, उड़ जाओ? वो जब आएगा जाएगा। अगर उसको पनाह दिया तो वो घोंसला बनाएगा। तो उसी तरह से ये जो मन है, ये दुनिया के विचार को लेना शुरू किया। समझ में आया? तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए,
जब हम जन्म लिए और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें मिलना शुरू हुआ जानकारी। समझ में आया? हमें मिलना शुरू हुआ जानकारी, और उसी जानकारी के अनुसार हम करने लगे कार्य। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मेरा एक आदत था। आप लोग मैना देखते हैं यहाँ पे? Let the children go and sit. Let the children go and sit. या ओके, आप जाके बैठ जाओ। समझ में आया ये एग्जाम्पल? तो जब मैं छोटी थी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा है मैना। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो जब मैं एक मैना देखती थी तो मुझे ऐसे सिखाया गया था, एक मैना देखा तो आज दिन बुरा जाएगा। है? आप लोग में से है कोई जो ऐसा सोचते थे? एक महीना देखा तो आज बुरा जाएगा दिन, 2 महीना देखा तो ऐसे करते, ऐसे से करते। 2 महीना देखने से इसका मतलब आज दिन एकदम अच्छा जाएगा। तो वो जो हमें जानकारी मिला, क्या ये जानकारी हमें परमेश्वर से मिला है या फिर हमें दुनिया में जो सिखाया जाता है उससे मिला है? और जब हम उस एक महीना को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि आज मेरा दिन जाएगा, उस दिन किसी ना किसी से डांट मार झगड़ा होता ही होता है। मेरे साथ ऐसे होता था, आपके साथ हुआ है? और जिस दिन 2 महीना देखा उस दिन टीचर से भी लड्डू मिल रहा है, सब कुछ मजे में है, सब अच्छा जा रहा है, दिन होता है। हालेलुया। बहुत लोगों को ऐसा आदत है कि जब वो बाहर में देखते हैं कहीं पर या घर में देखते हैं चप्पल उल्टा रखा है तो इसका मतलब घर में क्या होने वाला है? झगड़ा होने वाला है, भीषण भीषण झगड़ा होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत जाके चप्पल को सीधा करते हैं। ये भाई बोलते वो वैसे थे। हम लोग में से है कोई ऐसे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। हालेलुया। तो ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, क्या ये हम कितनी जल्दी इस पर विश्वास करते हैं? समझ में आया? हम जल्दी उस पर विश्वास करते हैं और ठीक उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मन है, ये मेरा एक युद्ध भूमि है, ठीक है? अब इस मन में जो भी विचार आते हैं वो हर प्रकार से आते हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पर क्रूसित हुए, उसने कुर्बानी दी, उसने पाप को उस क्रूस पर हराया। हालेलुया। हराया या नहीं हराया? हराया उस पाप को। और जब हम उसके कार्य पर हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हमें दिया जाता है क्षमा, हमें दिया जाता है यीशु मसीह का धार्मिकता, उसका नेचर हमें दिया जाता है। तो जब ये धार्मिकता हमें प्रभु यीशु की मिलती है, वो धार्मिकता हमें कहाँ मिलती है? हमारे आत्मा में। अच्छा, जब आप लोग सुने होंगे कि जब कोई भी प्रभु यीशु मसीह में आता है उसका क्या हो जाता है? पुनर्जन्म, है कि नहीं? उसका पुराना जीवन जो है वो हट जाता है, क्षमा हो जाता है और उसे मिलता है एक नया जीवन, और वो है प्रभु यीशु मसीह का। तो जब आपका पुनर्जन्म होता है, आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, आपका पुनर्जन्म होता है, तो क्या आप वापस अपनी माँ के कोख में चल जाते हैं और फिर से पैदा होते हैं? तो ये पुनर्जन्म कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये आपका जो पुनर्जन्म हुआ है, ये होता है आपकी आत्मा में। जो आत्मा मर गया था पाप के द्वारा, जो आत्मा करप्ट हो गया था पाप के द्वारा, वो वापस जीवित होता है जब आपका पुनर्जन्म होता है। और उस वक्त स्वर्गीय पिता हमें देता है पवित्र आत्मा। समझ में आया? और उस वक्त से पवित्र आत्मा आपके साथ और हमारे साथ निवास करने लगता है। तो ये जो चेंज होता है, ये जो बदलाव आता है, वो आता है कहाँ पे? आपका आत्मा में। वो बदलाव होता है आत्मा में। आप देखेंगे आपका पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप दुनिया का ही
ख्याल के अनुसार चल रहे हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? हम वही कार्य करते रहते हैं बार बार जिसे हम नहीं करना चाहते। ऐसा होता है? हमारा शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है, हमारा मन में, हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आती है, बल्कि जो बदलाव आता है वो बदलाव हुआ है हमारी आत्मा में। Just give them 1 Corinthians 6:17. The Holy Spirit and your spirit becoming one. 1 Corinthians chapter 6:17. 6 और 17 वर्स। So there will be a proof that God's spirit and your spirit has become one. That's why you are the temple of the Holy Spirit. Just explain to them. 2 Corinthians chapter 6 verse। So 1/3 of you is God, 2/3 has to be changed. Okay? 2 Corinthians No, not 2. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 6:17. verse 17। 6:17. और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। Just आप give an example of a chutney. When you mix it, it becomes one. You cannot separate them. Chili, this, that, everything. Okay. अच्छा, ये वचन में आपने सीखा, समझा, ये वचन हमें क्या सिखाता है कि आप जब प्रभु यीशु में आते हैं तब वो लास्ट लाइन को पढ़ना एक बार फिर से। वह प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाता है। अब आप लोग चटनी बनाए हैं कभी? हाँ, चटनी बनाते हैं तो चटनी जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? अभी मान लो अभी आप चटनी बना रहे हैं, टमाटर का चटनी बना रहे हैं या कुछ भी चटनी बना रहे हैं तो उसमें आप डालते हैं अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्ची पाउडर, जीरा, जो भी जितना भी आप डालते हैं। और जब आप उस चटनी को बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? आप अलग अलग इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट समझ में आ रहा है? सामान, अलग अलग सामान लेकर आप उसको जब एक साथ लेकर आते हैं तो वो क्या बन जाता है? चटनी। वो उसका सब चीज को मेल बना के बन जाता है चटनी। अब जब ये चटनी तैयार हो गया तो क्या अगर मैं आपको बोलूं ये चटनी में नमक अलग कर दो, नमक ज्यादा हो गया है, थोड़ा नमक कम कर दो, क्या हम कर सकते हैं? मिर्ची ज्यादा हो गया, कम कर दो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? सब मिलकर एक हो गया। ठीक उसी तरह से आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा जब आप मसीह में आते हैं वो दोनों एक हो जाता है। हालेलुया। वो दोनों एक हो जाता है और यह कभी अलग नहीं हो सकता। बहुत बार आप लोग यह सोचते होंगे कि जब मैं पाप करती हूँ तो हमेशा वो गिल्ट आता है। गिल्ट को क्या बोलते हैं? मैं ऐसे सोचती थी जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था, मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना और स्वीकार किया और पवित्र आत्मा मुझे मिला, तो जब मुझसे कुछ गलती हो जाती थी, मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाता था, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि अब प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से अलग कर देगा, अब मुझे पवित्र आत्मा से अलग कर देगा। और मुझे डर लगता था कि मैं पवित्र आत्मा को खो दूंगी, फिर प्रभु यीशु को खो दूंगी। लेकिन जब ये वचन पढ़ा तो ये वचन में लिखा है कि वो हमेशा हमारे साथ एक हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर घर बना लेता है। इसी के लिए आप और हम पवित्र आत्मा का क्या कहलाते हैं? मंदिर। 19 वर्स 19 को पढ़ना से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। समझ में आया? तो आपका जो ये पुनर्जन्म के बाद जो बदलाव हुआ है, जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, ये नवीकरण हुआ है आपकी आत्मा में।
1/3 जो भाग है वो है ईश्वरी ईश्वर, और जो बाकी का है 2/3, जो 2/3 मन और शरीर, जो मन और जो शरीर है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे आपके पिछले जीवन में था। ठीक है, अब काम ये है कि ये मन को मुझे बदलना है। Praise the Lord. मन को बदलने का काम परमेश्वर का नहीं है, किसी और का नहीं है, बल्कि ये हमारा है। रोमी 12 का 2 को पढ़ना। क्या हम लोग हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बदल दीजिए? क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे हृदय को बदल दीजिए? गाना गाते वो हैं। गाना भी गाते हैं ना, हृदय बदल दो मेरा, बना दो नया, हम गाते हैं। चलिए हम देखते हैं इस वचन के अनुसार कि हमारे मन को नया कौन कर सकता है, हमारे मन को बदलने का काम किसका है? ठीक है, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश मत बनो। इसका मतलब इस संसार के अनुसार तुम मत बनो। इस संसार में जो तुम्हें सिखाया गया है उसके अनुसार तुम अपनी सोच मत रखो, परंतु तुम्हारे मन के, तुम्हारे किसके? जोर से बोलो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से मतलब तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन कब बदलेगा? जब मन बदलेगा। लेकिन हम किससे पहले बदलने जाते हैं? चाल चलन को। हम उल्टा प्रोसेस यूज करते हैं, हम हमेशा उल्टा प्रोसेस यूज करते हैं। प्रभु बोलता है कि अगर तुम्हें अपना चाल चलन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। अगर मन को बदल दिया तो चाल चलन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। समझ में आया? Give the example of a shampoo. The word of God is a shampoo to clean the mind. Shampoo to clean the mind. Every day we have bath. अच्छा, Do we have bath? आप लोग रोज तो शरीर से नहाते होंगे, सर से नहाते होंगे, रोज नहाते हैं कि नहीं? बहुत लोग सिर्फ हाँ बोल रहे, बाकी लोग यहाँ नहा के नहीं आए। नहा के आए हैं, सब नहाते हैं, या फिर साल में एक बार या महीना में एक बार? रोज नहाते हैं? साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, या फिर खाली ऐसे पानी डाल के निकल जाते हैं? लगाते हैं। तो जिस तरह से हम रोज बॉडी बाथ लेते हैं, शैम्पू से बाथ नहाते हैं और अपने शरीर को साबुन से घसते हैं, तब क्या होता है? साफ होता है। जोर से फिर से बोलो, घसता है तो क्या होता है? साफ होता है। अगर घसेगा नहीं तो मैल वही रह जाएगा। हम रोज अपना शरीर को नहलाते हैं, सर को नहलाते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने मन को नहलाना है रोज। समझ में आया? और मन को हम कैसे नहलाते हैं? मन को हम नहलाते हैं परमेश्वर का वचन को लेकर अपने मुंह से बार बार उसको बोलना। क्योंकि इस मन में जो है वो है दुनिया की सांसारिक ख्यालों का, विचारों का मैल भंडार। अगर इसको सिर्फ एक दिन में सिर्फ 5 मिनट अगर वचन पढ़ा तो वो घिसा भी नहीं। वो क्या हुआ? पानी का खाली एक बूंद डालने जैसे हुआ शरीर में। क्या आप एक बूंद डाल के बोलते हैं हम नहा लिए? उसको क्या बोलते हैं? कौवा लोग जैसे नहाना। कौवा वैसे नहाता है कि नहीं? तो उसी तरह से हमारे मन में जितना जो मैल है उसे हमें रोज परमेश्वर के वचन के साथ उसे घिसना है। परमेश्वर का वचन बन जाता है साबुन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे मन के लिए बन जाता है शैम्पू, और उसे हमें लेकर रोज घसना है। आप 24 घंटा बाथरूम में नहा नहीं सकते, पानी के नीचे साबुन लेके खड़े नहीं रह सकते, लेकिन
अगर मन को नहलाने का एडवांटेज क्या है, आप 24 घंटा 7 दिन आप अपने मन को साबुन से, शैम्पू से तो नहीं घिस सकते, लेकिन वचन से आप उसको 24 घंटा आप घिस सकते हैं। हालेलुया। और साबुन शैम्पू खत्म हो जाएगा लेकिन वचन नहीं होगा। हालेलुया। वो मुफ्त है और वो जितना आप यूज करेंगे वो क्या होगा और बढ़ते जाएगा। तो जिस तरह से हम शरीर को रोज साफ करते हैं, उसी तरह से हमें अपने मन को साफ करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसे लेकर उसे घिसना है। तो जब हम उस वचन को लेते हैं और बोलते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, तब होती है हमारे मन की सफाई। और जितना लेवल तक आपका मन का सफाई हुआ है, आपके विचार बदले हैं, परमेश्वर के वचन के विचार के साथ मैच करता है, उतना आपका चाल चलन बदलेगा। हालेलुया। जितना आप अपने मन को नया बनाएंगे, उतना मात्र से आपके जीवन का चाल चलन बदलेगा। तो अब काम क्या है हमारा काम है इस मन को बदलना, इस मन को नया बनाना। तो हमारे मन में आता है ख्याल। अभी अगर डॉक्टर के पास आप लोग गए, सोचो, ठीक है, और डॉक्टर आपको रिपोर्ट दिखाता है, बोलता है आपको ये फलाना बीमारी है, ठीक है। अब आपके पास में क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट है। डॉक्टर ने आपको एक ही शब्द बोला, ये रिपोर्ट में ऐसा है और आपको ये बीमारी है। आपने कितनी बार ये शब्द को सुना? कितनी बार ये शब्द को सुना? एक बार सुना डॉक्टर के सामने। जब आप डॉक्टर के हॉस्पिटल से, उसके रूम से जब आप बाहर निकले, आपके आंखों से आ रहा है क्या? आंसू। डॉक्टर ने तो एक बार बोला, क्या डॉक्टर आपके साथ चल रहा है? अब आपसे कौन बातें कर रहा है? उसके शब्द बातें कर रहा है। और जैसे जैसे आप उसके शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी आंखों से आ रहा है आंसू, और क्या बढ़ रहा है? डर। समझ में आया? जिस तरह से डॉक्टर आपके मन को प्रभावित कर सकता है, करता है उसके शब्द से, उसी तरह से परमेश्वर का शब्द मेरे मन को प्रभावित कर सकता है विश्वास में चलने के लिए। हालेलुया। आप जितना ध्यान उस डॉक्टर के रिपोर्ट पर देते हैं, आप ये देखेंगे कि आपका ध्यान उस पे फिक्स हो गया है। अब आपका जो जितना भी सोच है, विचार है, वो सब उस डॉक्टर का रिपोर्ट के अनुसार है। क्या जब आपके पास में डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, क्या आपके पास में परमेश्वर का रिपोर्ट है? परमेश्वर का रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के घाव से, उसके चोट खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम चंगे हो गए हैं। तो जब डॉक्टर का रिपोर्ट हमसे बात करता है, क्या उस वक्त प्रभु यीशु का रिपोर्ट हमसे बात करता है? नहीं। हमारा ध्यान और हमारा मन उस नेगेटिव, उस डॉक्टर के रिपोर्ट पे इतना गड़ जाता है, क्योंकि हम बार बार हम उसके शब्दों को सुन रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम कभी कभी गूगल पे जाके सर्च भी करते हैं उस बीमारी के बारे में, है कि नहीं? हमारे शहर में होता है, आपके गांव में नहीं होता होगा ऐसे। तो जितना हम अपने मन को नया बनाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उतना हमारा चाल चलन बढ़ता है। तो जब कोई बीमार व्यक्ति रहता है, जब वो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर, डॉक्टर के रिपोर्ट से हटाकर परमेश्वर के वचन को ध्यान देता है, उसके अनुसार वो कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन बनाता है, तब क्या होता है? वो उस मन को नया बना रहा है, उस ख्याल को उस मन में घोंसला बनाने से रोक रहा है। समझ में आया? और जब जब आप वो शब्द को अपने मुंह से बोलते हैं,
और विश्वास करते हैं उस पर, वह शब्द आपके लिए उसके अनुसार कार्य करता है। जितना आप डर के बारे में सोचेंगे, जितना आप भय के बारे में सोचेंगे, वो उतना ही आपको उस पर ध्यान देगा। अब देखो, कभी किसी इंसान को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है? डिप्रेशन, तनाव, जब आप तनाव में रहते हैं, सर दर्द देता है, पेट दर्द देता है, तो ये सर दर्द और ये पेट दर्द कैसे आता है? सबसे पहले वो तनाव को आपके मन में कैसे आया? वो तनाव आया ख्यालों से। आपने किसी चीज के बारे में सोचा और जब आप उस ख्याल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगे, उससे शुरू हुआ चिंता। कभी किसी ने चिंता किया है? कब किया है? 10 साल पहले, 60 साल पहले, कि रोज करते? अभी भी यहाँ पे कुछ लोग बैठा है और सोच रहा रात को घर जाके क्या पकाना है। हो रहा है चिंता? दोपहर को खाना मिलेगा कि नहीं? हो रहा है चिंता? तो जब हम उस ख्याल को, उस विचार पर हम ध्यान देते हैं, वो ध्यान जो है, वो विचार जो है, वो हमें इतना ग्रिप को क्या बोलते हैं, पकड़ लेता है कि अब वो जो मन में विचार आ रहा है, वो विचार अब सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग को। ठीक है, वो विचार अब सिग्नल भेजता है, तनाव जो आप सोच रहे हैं, जो ख्याल सोच रहे हैं, वो सिग्नल भेजता है आपके दिमाग को, और दिमाग में स्टार्ट होता है एक ऐसा तत्व, केमिकल्स जो रिलीज होता है आपके बॉडी में, जिसके द्वारा वो जब केमिकल्स रिलीज होता है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए होता है आपको पेट दर्द, सर दर्द, दुख, दांत दर्द, ये दर्द, वो दर्द। समझ में आया? तो अगर मुझे ये दर्द से छुटकारा पाना है, तो क्या मुझे अपने मन को चेक करना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? जब आप अपने मन को चेक करते हैं, उस ख्याल को आप चेक करते हैं कि किस ख्याल को मैंने अपने मन में पनाह दिया है, अपने मन में जगह दिया है, वो ख्याल, वो विचार आपके ऊपर हावी होने लगेगा। जिस तरह से ये विचार नेगेटिव रूप में जाता है, शैतान के विचारों के द्वारा जाता है, उसी तरह से हम सेम तरीके से हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन को हम अपने मन में सोचकर, अपने मुंह से बोलकर, इस पर ध्यान रखकर हम इस अपने मन को नया बनाते जाते हैं। और जब ये वचन, परमेश्वर का वचन जो आत्मा है, जो जीवन है, जब उस पर हम ध्यान करते हैं, वो मन विचारों को लेकर हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है, और ब्रेन अब अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, और इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। हालेलुया। Tell them about the pipeline, the spirit, soul, body. The soul is where the tap is closed. Explain to them that. अच्छा, अब जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारी आत्मा में दिया है, अब जो कुछ भी हमें जीवन और धार्मिकता के लिए चाहिए, और 2 Peter 1:3 Explain to them how they close the tap by their unbelief. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, उसकी ईश्वरीय सामर्थ, किसकी ईश्वरीय सामर्थ? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, ये किसकी ईश्वरीय सामर्थ, किसकी सामर्थ के बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ। ओके, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा, किसकी पहचान के द्वारा? परमेश्वर की पहचान के द्वारा दिया है। देने वाला है। दिया है या देने वाला है?
दिया है या देने वाला है? तो आपको और हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु से हमें चाहिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे धार्मिकता के लिए जो कुछ भी चाहिए, क्या प्रभु हमें देने वाला है या हमें दे दिया है? दे दिया है या देने वाला है? दे दिया है, पक्का? हाँ, कहिए जो कुछ भी, जोर से कहिए, जो कुछ भी जीवन और धार्मिकता के लिए मुझे चाहिए, प्रभु ने मुझे वह दे दिया है। देने वाला नहीं है, दे दिया है। अब ये जो प्रभु ने हमें दिया है सब कुछ, वो कहाँ दिया है? आत्मा में दिया है, मन में दिया है या शरीर में दिया है? कहाँ पे दिया है? आत्मा में दिया है। अब हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें कहाँ से निकालना है? आत्मा से निकालना है, या फिर हमें स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें टिकाना है? कहाँ? परमेश्वर से प्रार्थना करना है देने के लिए, या अपनी आत्मा में देखना है उस चीज को लेने के लिए? आत्मा में देखना है। अच्छा, कभी आप लोगों ने अपना चेहरा कभी, जब आप लोग, जैसे कि मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, आप लोग शेविंग करते हैं? हाँ, शेविंग करते हैं, रोज करते हैं। अच्छा, जब आप लोग शेविंग करते हैं तो क्या आप अपने मन से सोचते हैं कि हाँ इधर थोड़ा बड़ा हो गया दाढ़ी, इधर साफ कर लेंगे, यहाँ ठीक है यहाँ साफ कर लेंगे? क्या आप सोच के ऐसा करते हैं? नहीं। आप कहाँ दिखते हैं? मिरर में। क्या कभी आपने कभी ऐसा शेविंग किया है, महसूस करके यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे सोच के आपने कभी शेविंग किया है? कभी नहीं किया है ना? अगर वैसा करने गया तो हो गया, यहाँ सब कट कुट हो गया, पूरा चेहरा बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये भाई आप क्या यूज करते हैं अपना चेहरा को देखने के लिए? दर्पण, एक आईना को हम यूज करते हैं। तो जब हम आईना को देखते हैं, आईना मुझे क्या दिखाता है? मेरा परछाई। क्या किसी ने अपना चेहरा खुद देखा है? हाँ, क्या आप लोगों की आंखों की पुतलियां बाहर निकल के ऐसे वापस घूम के आपको देखा है कभी? हाँ, नहीं देखा। आज तक हमने अपना चेहरा देखा नहीं अपनी आंखों से। जो हम आईना में देखते हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा परछाई। वो आईना हमें दिखाता है हमारे शरीर में क्या है, हमारे चेहरे में क्या है, और हम उस आईने को आईने में जो हम परछाई देखते हैं, वो परछाई, उस आईने पर हम विश्वास करते हैं कि वो आईना जो हमें दिखा रहा है वो झूठ है। जो आईना हमें दिखा रहा है क्या वो झूठ है? जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो क्या हम बोलते नहीं नहीं ऐसे तो किसी और का चेहरा है, ऐसे बोलते हैं? तो जो हम आईने में देखते हैं उसे हम क्या मानते हैं? सच मानते हैं। और उस आईने में जो हमने देखा है उसको सच मानकर हम एक्शन लेते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। समझ में आया? अब जिस तरह से अपना चेहरा को देखने के लिए हम आईना यूज करते हैं, उसी तरह से हमें एक और आईना दिया गया है जिस आईने के द्वारा हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। और वो आईना क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आपको देखना है कि आपकी आत्मा में क्या है, प्रभु ने क्या क्या डिपॉजिट करके रखा है, वो आपको दिखाएगा पवित्र वचन का आईना। समझ में आया? समझ में आया? तो अब जो कुछ भी प्रभु give them a proof. Do you know? Do you believe Satan is here? Do you believe Jesus is here? Give them, ask them, no? Then they'll understand how to use the mirror. अच्छा, हम सब यहाँ पे हैं, बैठे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ पे प्रभु है? अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ शैतान है? अरे है, शैतान है यहाँ पे? मतलब कि छुप के देखता है। छुप के देखता है। छुप के देखता है शैतान। है, शैतान है यहाँ पे? कितने लोग कहते हैं नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है, मार्क चैप्टर 5 verse 5, 15 है।
जब भी वचन सुनाया जब भी वचन सुनाया जाता है, शैतान आता है तुरंत। तो अब जैसे हमने वचन शुरू किया, जब से कौन आया तुरंत? शैतान आया तुरंत। ठीक है, तो जब हम ये this 14 and 15 मार्कुस चैप्टर 5 14 and 4 chapter 4 verse 14 and and 15 15 जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना वचन को, तो शैतान तुरंत कौन तुरंत? शैतान तुरंत आकर वचन को जो उन्होंने बोया उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो अब कितने लोग कहते हैं शैतान है यहाँ? शैतान आता है, शैतान तुरंत आता है उस बीज को, जो शब्द मैं आपको बोल रही हूँ वो है बीज परमेश्वर के वचन का। तो शैतान आता है इस बीज को आपसे तुरंत लेकर चुराने के लिए, क्योंकि वह शैतान जानता है कि अगर ये बीज आपके हृदय में गड़ जाता है, आप इस बीज को समझ जाते हैं, तो ये बीज आपके जीवन में उस बीज के अनुसार, वो बीज जो फल लाने के लायक है, वो फल आपके जीवन में 100% आएगा। हालेलुया, समझ में आया? तो अब जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो है हमारी आत्मा में। अब हमें जो कुछ भी चाहिए अपने जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए, वो हमें निकालना है कहाँ से? आत्मा से। ठीक है, अब कभी आप लोगों ने बैंक गया है? आप लोगों ने, आप लोग के पास में चेकबुक सब होगा, आप बैंक जाते हैं। अभी मान लो आपने किसी बैंक पे, आप अपने बैंक में गए और आपके अकाउंट से आपको 10,000 रुपए निकालना है। ठीक है, तो आप अब बैंक के अकाउंट में पैसे किसके हैं? बैंक के हैं या आपके हैं? हमारे हैं। बैंक का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। तो जब हमको पैसा चाहिए, हम जाते हैं बैंक में और वो पैसे को निकालते हैं। तो जब आप बैंक जाते हैं तो आप क्या सीधा कैशियर के सामने जाके खड़ा हो जाते, बोलते मेरा पैसा दो? हाँ, क्या होता है जब आप बैंक जाते हैं? जैसे आप बैंक जाते हैं, आपको एक सिक्का मिलता है, एक ब्रास का सिक्का मिलता है, टोकन है ना, और उसमें लिखा रहता है नंबर होता है, उसमें 1 से 100 के बीच में लिखा जाता है नंबर, और वो टोकन आपको दे दिया जाता है। आप क्या कहते हैं निकालने के लिए? 10,000 रुपए, अपने 10,000 रुपए, और बैंक आपको क्या थमा देता है? ब्रास का एक सिक्का, एक टोकन देता है। क्या आप वो टोकन लेके वापस चल जाते हैं घर, या फेंक के जाते हैं? आप क्या करते हैं? लाइन में खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़े हो जाते हैं? लाइन में खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं आपका नंबर आएगा, है कि नहीं? अब जब आपको वो नंबर आता है, बुलाता है, 10 नंबर 12 नंबर, जब आपको वो टोकन में वो नंबर मैच करता है, तो आप वो टोकन लेके जाते हैं। और जैसे आप वो टोकन लेके जाते हैं कैशियर के पास में, क्या कैशियर आपको तुरंत 10,000 रुपए निकाल के देता है? हाँ, देता है? क्या करता है वो कैशियर? वो सिक्का लेता है और पहले चेक करता है, वेरीफाई करता है, सिग्नेचर मैच कर रहा है कि नहीं, अकाउंट नंबर सही है या नहीं, अकाउंट होल्डर का नाम सही है कि नहीं। तो सब चेक करने के बाद फिर वो आपको देता है पैसा। तो क्या आप वो सिक्का को देकर वो बैंक वाला से आप गिड़गिड़ाते हैं, मेरा 10,000 दे दो, मेरा 10,000 दे दो, रोते हैं, गाली देते हैं? आप क्या करते हैं? आप खड़े रहते हैं। आप क्यों खड़े रहते हैं वहां पर? चाहे इतना भी लंबा समय लगे, टाइम लगे, क्यों आप वहां पे खड़े रहते हैं? क्योंकि आपको पता है
कि जैसे मैंने टोकन दिया, हाँ, जैसे मैंने टोकन दिया और उसने मेरा सब डिटेल्स चेक किया और जब वो सब अप्रूव हो जाता है वो पैसा मेरे को मिलेगा, क्योंकि उस पैसे पर मेरा हक है। समझ में आया? अब वहां खड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से होता है हमारे आत्मिक जीवन में। अब जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, और वो बैंक अकाउंट क्या है? हमारा आत्मा। जो कुछ भी चाहिए उस आत्मा में प्रभु ने हमारे आत्मा में पहले से डिपॉजिट कर दिया। जो आपको 10 साल के बाद की जरूरत है उसको भी डिपॉजिट कर दिया, 60 साल के बाद जो जरूरत है वो भी अभी डिपॉजिट कर दिया है, वो पहले से सब कुछ डिपॉजिट कर दिया। अब आप क्या करते हैं? अगर आपको वो चीज लेना है तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें दीजिए। तो क्या हमें वो चीज मिलेगा? प्रभु बोलता है पहले से डिपॉजिट कर दिया, जाके अकाउंट से निकालो। वो जो भी दे दिया है वो मेरा था, अब मैंने तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में दे दिया है। अब जो भी मेरा था वो हो गया है तुम्हारा। अब अगर मुझे जो कुछ प्रभु से चाहिए, जो प्रभु का है, अगर वो मुझे चाहिए, अगर मुझे चाहिए चंगाई, अगर मुझे चाहिए बुद्धि, अगर मुझे चाहिए ज्ञान, तो क्या वो मैं प्रभु से मांग सकती हूँ? या फिर वो मैं जो मेरी आत्मा में प्रभु वो सारी चंगाई, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ जो डिपॉजिट करके रखा है वो मुझे अपने अकाउंट से निकालना है, अपने अकाउंट से निकालना है। अब ये अकाउंट से हम कैसे निकालते हैं? जैसे आपको वो ब्रास का कॉइन मिलता है, वो टोकन मिलता है, उसी के अनुसार ये जो वचन है वो है हमारा टोकन। 2 Peter chapter 1 verse 4 को पढ़ना। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही छोटी या बड़ी बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब परमेश्वर ने हमें छोटी वचन प्रॉमिसेस दिया है या फिर बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है? बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है कि नहीं? तो अब ये प्रतिज्ञाएं बन जाता है हमारा वो टोकन, चेकबुक और या फिर वो टोकन जो हमें मिलता है। अब जिस तरह से हम वो टोकन लेकर जाते हैं कैशियर के पास, ठीक है, हम वो टोकन लेकर जाते हैं कैशियर के पास, आप वो कैशियर के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाते नहीं हैं, आप वो कैशियर के सामने खड़े होकर रोते नहीं हैं। आप क्या करते हैं? लाइन में लग जाते हैं और वेट करते हैं आपका नंबर कब आएगा, है कि नहीं? तो इस वेटिंग में आपके पास है हाथ में टोकन और आप वेट कर रहे हैं। इस वेटिंग में क्या आप चिंता में है? क्या पता अकाउंट में पैसा है कि नहीं? आप चिंता करते हैं? आप चिंता नहीं करते। क्या आप टेंशन में आ जाते हैं? आप सोचते हैं क्या वो पैसा किसी और का पैसा तो नहीं है? क्या मेरा हक है कि नहीं उस पैसे पर? क्या आप ये सोचते हैं? ऐसा सोचा है कभी? आपने नहीं सोचा। आप वहाँ लाइन में खड़े होके आप क्या करते हैं? आप वेट करते हैं। और जब आप वेट कर रहे हैं लाइन में खड़े होके वो टोकन लेकर, क्या आप टेंशन में खड़े हैं या फिर आप आनंद होकर खड़े हैं? वहाँ पर आपके मन में ऑलरेडी प्लान बन रहा है कि अभी ये पैसा विड्रॉ करके हमको क्या क्या काम इससे करना है। हालेलुया। प्लान बना रहे हैं मन में, सोच रहे हैं अभी ये पैसा मेरे को कहाँ कहाँ यूज करना है।
कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, क्या खरीदना है कि नहीं? ये ऑलरेडी आप लाइन में खड़े होके जब आप वेट कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर से कुछ, अगर जब हम, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के रूप से, उदाहरण के रूप से लेते हैं, ठीक है, हमें अपने शरीर में कुछ चंगाई चाहिए, बहुत लंबे समय से ये बीमारी से हम जूझ रहे हैं और मेरे को इस बीमारी से छुटकारा चाहिए। तो क्या उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं दी है? हाँ या ना? दी है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है? वो वचन कहता है कि परमेश्वर के, यीशु मसीह के घाव से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मिल गया आपको टोकन? परमेश्वर के प्रतिज्ञा का टोकन लिया हाथ में। अब स्वर्ग से डिमांड कर सकता है ये वचन के लिए, ये चंगाई के लिए, ये चंगाई मेरा अधिकार है, ये चंगाई मेरा है, डिमांड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब जब ये टोकन लेकर, ये वचन लेकर आप जाते हैं, तब जिस तरह से आप ये टोकन को कैशियर को देते हैं और कैशियर आपका अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करता है, आपका नाम और आपका सब कुछ वो चेक करता है, ये चेक करने के लिए कि वो सही इंसान को दे रहा है या नहीं, वो अकाउंट होल्डर का डिटेल्स चेक करता है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर का प्रतिज्ञा को आप बोलते हैं, विश्वास करते हैं, तब ये स्वर्ग चेक करता है आप उस वचन पर कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं। ये चेक नहीं करता, वो चेक करता है कि आप उस प्रतिज्ञा पर कितने विश्वास कर रहे हैं, कितने देर तक आप उस विश्वास पर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। जब वो देखता है कि आप आनंदित हैं, आप उस वचन पर टिके हुए हैं, उस प्रतिज्ञा को छोड़ के नहीं रखे, पकड़ के रखे और विश्वास कर रहे हैं, प्रभु को आनंद, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तब वो जितना भी वेरिफिकेशन है वो हो जाता है अप्रूव, आपका विश्वास हो जाता है अप्रूव, और आपको जो डिपॉजिट में है, जो लेने के लिए आए हैं, वो कैशियर आपको वो पैसे दे देता है। उसी तरह से स्वर्ग जो आपके अंदर, आपकी आत्मा में जो चंगाई है, वो चंगाई आपकी आत्मा से बाहर निकलकर आपके मन के द्वारा होकर आपके शरीर में वो चंगाई दिखता है। तो ये मन जो बीच में है, हर चीज जो आत्मा में है, उसे पास होना है हमारे मन से, क्योंकि मन के पार हुए बिना वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच सकता। तो जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं या अपने जीवन में किसी भी चीज की फलता को हम देखना चाहते हैं, तो हमें विश्वास करना है कि वह वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम वेट तो कर रहे हैं परमेश्वर का वचन को लेके, हम विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन जब उस वचन का आने में विलंब होता है, जब वो वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में हम नहीं देखते, वो टाइम ले रहा है, तब शुरू होता है हमारा अविश्वास। क्योंकि हम उस वक्त अपने मन को, और हम जो विश्वास कर रहे होते हैं, वो हम विश्वास अपनी आत्मा के द्वारा नहीं, बल्कि हम वो विश्वास अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा करने लगते हैं। हम वह विश्वास जो आंख दिखाता है उस पर करते हैं। हम कहते हैं अभी तक चंगाई हुआ नहीं है, वो दर्द अभी भी है, इसका मतलब मैं अभी भी बीमार हूँ, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ। और जब हम ऐसा सोचते हैं और उसी के अनुसार शब्द बोलते हैं, तब हम अविश्वास का एक दीवार हम खड़ा करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बहता है? अभी मान लो आपके घर के ऊपर में एक टंकी है, पानी का टंकी है, वो टंकी कनेक्टेड है आपका बाथरूम में, किचन में, वहां से सब वो टंकी से पानी में हर जगह सप्लाई आता है, करेक्ट? ठीक है, अभी अगर मैंने मेन टंकी का वाल्व को, स्विच को अगर बंद कर दिया, क्या घर में पानी आएगा? नहीं आएगा। अगर घर में पानी चाहिए तो मेरे को कहाँ का स्विच ऑन करना है? मेन स्विच ऑन करना है या फिर नल बदलना है?
मेन स्विच ऑन करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन स्विच ऑफ रहता है विश्वास का, और हम दर दर भटकते रहते हैं ये सोचते हुए कि हमारे अंदर में प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो जिस वक्त हमने उस मेन स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, मेन स्विच को ऑन किया, पानी का बहाव शुरू हुआ, ठीक है। अब मान लो वो मेन टैंक से पानी का बहाव आ रहा है, आते आते पाइप के बीच में कुछ कचरा जम गया है या कुछ घास वास फंस गया है, तो क्या वो पानी का बहाव हमारे बाथरूम तक पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा? क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि कचरे ने उसे उस पानी के बहाव को अटका दिया है। और अगर हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि ऊपर का जो मेन टंकी है वो खाली हो गया है? टंकी क्या है? फुल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? पाइप में। पाइप में क्या प्रॉब्लम है? कचरा फंसा हुआ है। अगर मैं इस कचरे को निकाल दूं, पानी का बहाव वापस फिर से चालू हो जाएगा। उसी तरह से ये जो अविश्वास है वो हमारा जो सोच है उसको बदल देता है, वो जमा देता है, वो उस कचरे से जो भी हमारे आत्मा में है उसके बहाव को वो रोक देता है, जब तक ये मेरा मन हमारे 5 इंद्रियों से हटकर परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी आपको दिख रहा है, अगर आपके जीवन में कुछ कमी दिख रहा है, तो ये कमी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको दिया नहीं गया। आपकी आत्मा में वो सब कुछ पहले से दिया है। आपका सिर्फ काम है ये चेक करने का, क्या आपके मन में कोई कचरा तो नहीं है। अगर कचरा है तो उस कचरे को पहले हटाना। जैसे आपने उस कचरे को हटाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको बोलकर, उसको सुनकर, उसको बार बार सुनकर, तब ये बहाव वापस निकलता है नल आपके शरीर में। हालेलुया। अब भाई आगे सिखाएंगे। समझ में आया? हालेलुया। अभी ये जो बहन बोल रही थी कि कचरा अटका हुआ है, सही बात है। जब तक नल बंद रहेगा आपके बाल्टी में पानी आएगी। जो टाकी है वो आपका आत्मा है, जो नल है वो आपका मन है, और बाल्टी जो है वो आपका शरीर है। चंगाई आपको किधर मांगता है? शरीर में। शरीर को चंगाई देने वाला पावर किधर है? टाकी में। बीच में लफड़ा किधर है? नल, और नल बंद है। अभी उदाहरण देंगे कि ये जो नल है ना, ये सिर्फ विश्वास से खुलता है। उदाहरण, अगर आपके पास 10 रुपए है, कितने? और आपने 7 रुपए गरीबी में, कोई गरीब था उसको खाना खिला दिया, आपके पास कितने बचे? आपके पास कितने बचे? इधर ही लफड़ा होता है। जिसने 3 बोला उसका नल हमेशा बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि ये जो 3 है ना, हमने संसार में सीखा है, स्कूल में सीखा है, और इसीलिए हमारा जीवन उसी पे चला है कि 3 जो दिखता है उसी पे चलता है। अभी लूक 6:38 खोलिए। Is it too close? No. Or should I put it No, little? no, no. लूक 6:38 निशा बहन पढ़िए। लिया करो, लिया करो, दिया करो, लिया करो, दिया करो, लिया करो। दिया करो। कौन सा अच्छा लगता है, देने में क्या लेने में? हाँ? लेने में, लेने में मजा आता है कि देने में मजा आता है? तो मैं पूछ रहा हूँ, देने में कि लेने में? लेने में। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया जाएगा। कैसे?
लोग पूरा हाँ दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेंगे? लोग आके डालेंगे। कभी जब तुम देंगे, बराबर है। तो अगर आपने वो 7 रुपया गरीब वाले पे खर्चा किया तो आपके पास 3 रुपया रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कितना रहेगा? प्रभु यीशु बोलते 100 गुना, तो हो गए 700, बराबर है। अब प्रश्न ये है, रोज हम जब कुछ भी निर्णय लेते हैं 3 रुपया पे लेते हैं कि 700 रुपये पे लेते हैं? बात करेंगे यार भाई, बात करो ना। 3 रुपया पे रहता है कि 700 पे रहता है? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं बोलता हूं मुझे विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो किस पर है? मेरे 5 इंद्रियों पे है, प्रभु के दर्पण पर नहीं। और जिसका विश्वास प्रभु के दर्पण पे है उसी का नल खुला है। बाकी के लोग नल बंद है, प्रार्थना कर रहे हैं। और अब आज जाके कोशिश कीजिए, बाथरूम में जाना, घुटने टेकना, सर जमीन पे लगाना, प्रार्थना करना, बोलना ए प्रभु मेरी बाल्टी भर दी। वो बोलेगा खड़े हो जाओ, नल खोलो, बाल्टी भर जाएगी। इसी तरह प्रभु आज भी आपको यही बोल रहा है, प्रार्थना से ज्यादा जो दर्पण में लिखा है उसमें विश्वास करो, तब वो जो कुछ भी चाहिए वो स्वर्ग में नहीं है, वो हमारे अंदर है। और अभी हमको जो अंदर है उसको निकालना है। कैसे? वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो आक्रमण होता है मन पर, एक जगह से शैतान आक्रमण करता है शब्दों के द्वारा। वो हमेशा हमारे 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। जो हमको दिखता है, जो हमको सुनाई देता है, जो हमको स्पर्श करने होता है, वो जो विचार आता है वो वचनों के विरुद्ध होता है। और जब हम हमारे आंखों पर विश्वास करते हैं तब हमारा नल टाइट हो गया है। और जिनको ये वचन नहीं मालूम है वो लोग ने नल पर वेल्डिंग मार के रखा है। फिर गली गली में जाते हैं, अलग अलग लोगों को बोलते हैं मेरे पर प्रार्थना कर भाई, मेरे पर प्रार्थना कर। और वो प्रार्थना करता है लेकिन कुछ होता नहीं। आप लोग सब क्रिश्चियन लोग हैं, सब क्रिश्चियन हैं, सबका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ है? बात ही नहीं कर रहा है। हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो यार। हाँ हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिश्चियन है और बपतिस्मा हुआ है और आपके पास 2 हाथ है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको प्रूफ करता हूं कि आपके पास हाथ है ही नहीं। हाथ है? अभी सब सोच रहे हैं कौन सा ये बम्बई में हाथ क्या होता है मालूम नहीं, हाथी तो नहीं है ये हाथ है। मैं आपको प्रूफ को क्या बोलता है, साबित करके बोलता हूँ कि आपके पास हाथ नहीं है। चलो खोलो, निशा बहन खोल भाई, मार्क 16 वचन नंबर 16 से जरा पढ़ना। एक मिनट आगे जाने से पहले हमने जो 2 पेत्रुस 1 में क्या पढ़ा? जो कुछ भी मुझे ये जीवन में जीना है, कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन। जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है क्या देने वाला है? ताकि फुल है क्या प्रभु ने? ताकि फुल किया है कि कम है? फुल टैंक है। हेलो, फुल टैंक है कि नहीं? अभी ये टैंक में से पावर इस्तेमाल करना है। हालेलुया। देखिए अभी जो हम सीख रहे हैं ना, ये थियरी नहीं है। अभी कुछ पल में आप मान चमत्कार देखेंगे। लेकिन ये सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे हाथों से नहीं देखेंगे, आपके हाथों से देखेंगे। क्योंकि आज तक शैतान ने आपको बेवकूफ बनाया है कि ये पावर आपके पास नहीं है, लेकिन दर्पण में देखता है फुल पावर है।
समझ में आ रहा है आपको? अभी जो गाड़ी चला रहा है ना, इनको पूछो, ये लोग पेट्रोल का टाकी को खोल के लकड़ी डाल के देखता है कि पेट्रोल है कि वो गेज में देखता है। कभी कभी टाकी खोल के देखा है लकड़ी में डाल के? वो जमाना था हमारा जब हम छोटे थे, तभी वो जमाना तो जब भी काटा बीटा नहीं था, लेकिन अभी तो सब हमारा सब कांटे पे चल रहा है। तो ये हमारा मीटर है। अभी इसमें देखना क्या बोलता है, पढ़िए। जो विश्वास करे, जो प्रार्थना करता है, जो विश्वास, वापस पढ़ना निशा बहन। जो विश्वास करे, जो प्रार्थना करता है, जो विश्वास करे। देखिए जब भी आपने वचन में लिखा है ना विश्वास, इसका मतलब ये हुआ 3 रुपया नहीं 700 रुपया। 3 रुपया वाला क्रिश्चियन है, जो अक्रिस्ती है, हर मनुष्य विश्वास करता है। वो उसको तो विश्वास नहीं बोलते। थॉमस था मान, थॉमस, सारे शिष्यों ने बोला अरे हमने यीशु को देखा। उसने क्या बोला? जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं छूऊंगा नहीं, जब तक मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं विश्वास करेगा। तो 7 दिन के बाद प्रभु यीशु वहां पे आए, तो थॉमस को बोला इधर इधर थॉमस, इधर आ, मेरे को आके छू। थॉमस ने क्या बोला? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। फिर प्रभु यीशु ने कहा अरे थॉमस, तू मुझे विश्वास करता है क्योंकि तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, इसके लिए तू विश्वास करता है। लेकिन धन्य है वो लोग, कौन लोग? जो लोग देखते नहीं है लेकिन फिर भी मुझ पर, इसका मतलब क्या है? धन्य वे लोग हैं जो वचनों के अनुसार देखते नहीं है लेकिन विश्वास करते हैं। जो लोग बोलते हैं मेरे को पहले देखने दे फिर मैं विश्वास करेगा, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं तो वचन में दिखता है, यहाँ पर दिखता नहीं है लेकिन वचन में लिखता है, तो मैं उस वचन के अनुसार जीऊंगा, उसके जीवन में धन्य है। तो हम क्रिश्चियन तो है, लेकिन हमारा कैपेसिटी किसमें ज्यादा है? प्रार्थना में है कि विश्वास में है? झूठ मत। क्योंकि जब विश्वास में होता है ना, नल इतना खुला रहता है, जिधर जाता है उधर चमत्कार होता है। जिधर प्रार्थना ज्यादा है और विश्वास खाली वो 3 रुपया वाला है, वो प्रार्थना कर करके थक जाता है, सर पटक पटक के थक जाता है, लेकिन कुछ नहीं आता क्योंकि नल बंद है। नल खोलने का काम किसका है? हाँ, तो उधर बोला है कि जो कोई भी प्रार्थना करता है कि जो कोई भी विश्वास करता है। आप बाइबल में जिधर भी देखो, प्रभु यीशु ने कभी बोला जा तेरे प्रार्थना ने तुझे चंगा कर दिया? क्या बोला? जब मैंने तुझे चंगा कर दिया, बोला क्या बोला? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। जब वो बोलता है विश्वास, वो विश्वास क्या 3 रुपया वाला है क्या 700 वाला है? हाँ, लेकिन हमारा विश्वास किसमें है? इसके लिए तो लफड़ा होता है। और शैतान भी बोलता है तुम्हारे में विश्वास बहुत कम है, तुम्हारे में विश्वास बहुत कम है। वो हकीकत में प्रॉब्लम किधर है? विश्वास में नहीं है, हकीकत में प्रॉब्लम है अविश्वास। क्योंकि विश्वास कितना जरूरत है? पार हिलाने के लिए दाने जितना। लेकिन हमारा जो ये होता है ना, क्या इसके तराजू में एक जगह पे विश्वास रखा है, एक जगह पे अविश्वास रखा है। अविश्वास फाड़ जितना है और वही इस विश्वास को रोकता है। तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन अंदर है, और वो कौन है? अविश्वास। ये कहां से सीखा है? संसार से सीखा है। इसीलिए वो क्या बोल रही थी, जैसा शाम को लेके शरीर को घिसता है, उसी तरह ये वचन को लेके घिसना है। दे 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 दे, और हमको सिखाया ले 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 ले, दे ले दे ले। झगड़ा चालू है और कलेक्शन हो रहा है, दे नहीं ले दे ले, आप बंद होता है। जब वो कलेक्शन का बॉक्स जाता है, प्रेज द लॉर्ड, जेब तक हाथ तो गया लेकिन बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? देगा 10 रुपया, खाली लास्ट के 10 रुपया डाल दिया तो गया रे, आज खाना कैसा खाएगा? होता है। मैं क्यों बोल रहा मन में? मैं 8 महीने रास्ते पे वड़ा पाव खा के जिया है।
और ये वचन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। तब से आज तक मैं सब काम करता हूँ मुफ्त में, क्योंकि मैं जानता हूँ जितना मैं देता हूँ दबा दबा कर, हिला हिला कर गोदी में ला कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देना है कि लेना है? कलेक्शन बढ़ गया भाई तुम लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बिटिया है ना, ये बिटिया, इसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि इसको किसमें विश्वास था? दिखता है कि नहीं दिखता है? वचन में जो लिखा है वो दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी वो उसने पूछा इधर शैतान है क्या? तो 2 जन ने बोला है। मैं बोला क्या? तो नहीं है। तो बाहर से देख रहा, अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही वचन पढ़ा, अब मैं पूछता हूँ इधर शैतान है? हेलो, इधर शैतान है? क्यों है? क्योंकि मैं है। मैं जहाँ भी जाता है कौन आता है मेरे साथ? शैतान आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको मालूम है अभी मुंह खोलने वाला है, वचन ही बोलने वाला है। लेकिन अब ये शैतान जो आया है वो आपके वहां से वचन को चुराने आया है, बराबर है? अगर वो चोरी तो करने वाला ही है तो वचन पढ़ा के फायदा क्या? चल जाएगा, दुकान बंद कर दे भाई, जाएगा दूसरे जगह। हाँ, तो वचन पढ़ा के फायदा क्या हो? तो चोरी तो करने वाला ही है ना। आपके हृदय से चोरी करने वाला है? ऐसे मालूम? श्योर है? आपके? तो किसके हृदय से वो चोरी कर सकता है? किसके हृदय से चोरी कर सकता है? मैथ्यू 13:19 खोलिए। मैथ्यू 13 वचन नंबर 19। किसके हृदय से वो चोरी कर सकता है, किसके हृदय से वो चोरी नहीं कर सकता है? और अगर वो चोरी नहीं कर पाया, वो व्यक्ति को शैतान का बैंड बजा देता है। और जिसके हृदय से उसने चोरी किया, शैतान उसका बैंड बजाता है। दोनों में से एक का तो बैंड बजता ही है। हालेलुया, हालेलुया। जरा माफ करना, मेरी हिंदी बम्बई की है, हमको तो ऐसे ही बोलने आता है। लेकिन प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है, पवित्र आत्मा को भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम होता है। अच्छी है ना? तो पढ़िए अच्छी से। अरे इतना जोर से पढ़ रही है, सबको सुनाई देना है मन पे ना। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। एक मिनट इतना फास्ट मत जाना। जो कोई हाँ राज्य का वचन सुनकर नहीं, मोदी का वचन सुनकर नहीं समझता। क्या लिखा है? राज्य का वचन। हाँ, तो इंडिया के राज्य का वचन मतलब मोदी का वचन। किसका वचन? परमेश्वर का राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। सुनकर नहीं समझता। सुनकर नहीं समझता। बस इतना ही पढ़ना। समझना मतलब क्या है? ये बार बार पूछती थी ना, समझा समझा समझा, और आपको भी हाँ। समझने का मतलब क्या है? गहराई में समझना मतलब समझ रहे, मतलब हृदय में घुसाना। समझना मतलब क्या है? विश्वास करना। ठीक है, अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर ध्यान देके आंसर दे, कि मैं जिधर भी जाता हूँ उधर ये आंसर राइट नहीं मिलता है। मेरे को देख रहा है तुम लोग आंसर राइट देते हैं कि नहीं। हालेलुया। बराबर ध्यान देके देना, तभी हमको समझ में आएगा समझना क्या है। ओके, अगर मैं आपके घर पे आया, आप कॉफी तो पिलाएगी नहीं? पिलाएगी? ये कितना सोचती है कॉफी पिलाने के लिए, पिलाएगी कि नहीं? आज आप लोग ने मुझे कॉफी पिलाया,
और कॉफी तो होती है कड़वी, जब बनाते तभी कड़वी होती है। तो मैंने एक सिप मार दिया और मैंने बोला ये तो कड़वी है, तो उसको मीठा बनाने के लिए क्या करूं? मैंने आपको बोला मेरा प्रश्न बराबर सोच के समझ के बाद में उत्तर देना। अगर मैं आपके घर पे आया, कॉफी कड़वी है, तो आप मीठी बनाने क्या करोगे? अच्छा, हंसेगी, हंसने से कॉफी मीठी हो जाए, अब क्या करोगी? आपने मेरा प्रश्न सुना? अगर कॉफी को ले लेंगे वापस और दूसरा बना के कड़वी पिला देंगे। मैं बोल रहा कॉफी को मीठी कैसे बनाओगे? कौन बोला कॉफी मीठी होती है? सबसे कड़वी होती है। ये लोग ये नहीं मालूम कॉफी में। अच्छा, कॉफी नहीं पिला तो चाय बनाया, चाय तो कड़वी रहती है। आप क्या डालोगे? तो कॉफी बनाने भी नहीं आते यार। आप क्या डालोगे? क्या कैसे चाय मीठी बनाओगे? देखा, अब कुछ आ रहा है। दूध डालेगी और क्या डालेगी? पानी, वेरी गुड। और क्या डालेंगे? चाय पत्ती तो डाल के ही कड़वी हो गई ना। अब जो मैं पूछ रहा हूँ बार बार एक ही सवाल, आपका आंसर तो सही था, चीनी। लेकिन जितने बार मैं पूछ रहा हूँ आप सोच रहे हैं क्या डालने का? आंसर राइट था, चीनी था। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रेशर मारा, आपका शब्द कैसे हो गया? बदल गया। आप बार बार सोचने लगी, अरे चीनी तो मैं आज तक चीनी डाला है, चाय मीठी हुई है, कॉफी मीठी हुई है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों ऐसा बोल रहा है। इसी तरह जब हम वचन को लेते हैं और वो हम ये समझते हैं कि शक्कर डालने से, घुमाने से वो जब गल जाता है वो चाय या कॉफी को मीठा बनाता है। इसकी हमको कॉन्फिडेंस है, इसकी हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज है, तब हमको वो समझ मिलता है। उसी तरह ये वचन कैसे कार्य करता है, ये सोचने से क्या होता है, ये जब हमको प्रैक्टिकली समझाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्किंग दिखाया जाता है, तो एक बार एक व्यक्ति ने समझ लिया, वो बाद में शैतान उसको चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कॉफी को मीठा बनाने के लिए मेरे को खाली शक्कर लाना है। उसी तरह इस बीमारी के ऊपर आक्रमण करने के लिए मुझे इस वचन को लेकर घिसना है, ठोकना है, उसी के ऊपर रहना है, ताकि ये वचन जाके उस बीमारी पर आक्रमण करके उसका नाश करता है। ये जब समझ आता है तो व्यक्ति उस वचन को छोड़ता नहीं है। जैसा आपके इधर कोई कुत्ता है, जमशेदपुर में कुत्ते भी नहीं है। अरे कुछ पूछता तो कुछ बोलता भी नहीं तुम लोग, है कुत्ता, बहुत सारे कुत्ता है। उसको अगर आपने एक हड्डी दी, बाद में वो हड्डी को चबाते रहता है, बाद में आप उसके पास से वो हड्डी ले सकता है? क्या करता है? गुर्र करता है, क्या बोलता है? ये हड्डी अभी मेरी है। अगर मान ले वो सो गया है, हड्डी उसके बाजू में, कोई आके उसका हड्डी चुरा सकता है? उसका हड्डी लेने गया तो आपका हड्डी ले लेगा। इसी तरह जो वो वचन को समझता है, वो प्रभु के वचनों को वो कुत्ता जैसा हड्डी को पकड़ता है और कोई उसे चुरा नहीं सकता है। उसी तरह वो व्यक्ति उस वचन को पकड़ के रखता है। जब शैतान आता है उसको बहुत सारा विचार देता है, वो बोलता है मैं हटने वाला नहीं है, इसमें लिखा है ये ऐसा ही हो रहेगा। इसको बोलता है समझ है। और जो लोग ये समझते हैं उसके जीवन में महान कार्य होते जाता है। और इसीलिए हमको
जब प्रवचन होता है हमको समझना है कि इसका प्रैक्टिकल वर्किंग कैसा है, इसका एप्लीकेशन कैसा है। और एक बार वो समझ गया और उसको पकड़ लिया, घर पहुंचने के पहले रास्ते पे रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है, उसको इस्तेमाल करना है। एक हफ्ता 2 हफ्ते में आप देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि आप वचनों में पकड़ के रखा है। इसीलिए उधर मार्क 16 में ये नहीं लिखा है जो लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाले बहुत है, सवेरे से रात तक करते हैं, लेकिन कुछ हल्का सा हवा भी आया और डिंग डुंग होता है, चिंता होता है। ऐसा प्रार्थना में जेम्स 1 में बोलता है ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। पढ़ना मार्क 16 क्वेश्चन नंबर 16। जो विश्वास करे, जो तो जब आपका शब्द है विश्वास, वो कौन सा है? 3 नंबर है कि 700 है? तो अब इससे अपने आंखों पर विश्वास करना है कि प्रभु के वचनों पर विश्वास करना? प्रभु के वचनों पर। और हमारा ध्यान किस पे रहता है? हम आपको ज्यादा विश्वास करता है क्या? जो आंख से तो दिखता है, जो नहीं दिखता उस पर ज्यादा विश्वास करता है कि जो दिखता है उस पर विश्वास करता है? ईगल को क्या बोलता है? बाज, दोनों एक ही है। उकाब, उकाब बोलते हैं, उकाब। अरे ये तीसरा भी खड़ा कर दिया। दो में ही कंफ्यूजन है। अच्छा, हमारे इंग्लिश में ईगल बोलता है, ईगल। अभी ये ईगल और सांप का जब झगड़ा होता है, ये ईगल है ना कभी जमीन पे आके झगड़ा नहीं करेगा। क्यों? वो सांप बहुत मजबूत है उसका, लेकिन वो हवा से आएगा ऐसा और उसको उठा के लेके आएगा, लेकिन लैंडिंग नहीं करेगा, जाते जाते उठा लेगा। हाँ, अगर एक बार वो सांप को उसने हवा में उठा लिया, सांप हो गया कमजोर। उसी तरह शैतान हमारे से जब भी युद्ध करेगा ना, वो हमारे 5 इंद्रियों को लेकर युद्ध करेगा। और जिसका भी युद्ध होता है और 5 इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, आप अवश्य हार जाओगे। लेकिन जब युद्ध होता है, आप 5 इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु का वचन को इस्तेमाल करता है और वचन को देखकर युद्ध करता है, आप 100% जीतता है। तो हमारी युद्ध जमीन पर नहीं है, आत्मा पे। समझ में आया? आंखों से दिखता है 3 रुपया, आत्मा में दिखता है 700। लेकिन 700 जो दिखता है उसको महसूस भी नहीं होता है, कभी मिलेगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन अकाउंट में जरूर है। क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने वो शब्द कहा है और वो झूठा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं पूछ रहा है, समझ रहा है? नहीं समझेगा शैतान लेके जाएगा, समझेगा शैतान को धो डालेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आक्रमण नहीं कर सकता है आप पर जब आप आत्मा में फाइट करता है। शैतान आपको हर पल मारेगा, तोड़ेगा, मोड़ेगा, दुख देगा जब आप आपके 5 इंद्रियों में काम करेगा। जब आपको चिंता होती है, जब आपको चिंता होती है, आपको ये सोचना है उस समय मेरा सोच प्रभु के वचनों पर है कि मेरे समस्या पर है। और अगर समस्या पर है, आप हार गए, मैच आप हार गए, चालू होने के पहले हार गए। लेकिन जब आपका मैच चालू है, आंखों से दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन आपका ध्यान किस पे है? प्रभु के वचनों पर है, आप जीत गए। अब इधर आप लोग कभी WWE देखा है? रेसलिंग टीवी पे देखा नहीं? कभी कुश्ती देखा है? उसमें 2 जन रहते हैं, ये साइड में 2 जन वो साइड, कभी सिंगल रहते हैं, कभी 2। तो एक पहला अंदर जाता है, वहां से भी एक अंदर आता है। बाद में अगर उसको हेल्प मांगता है तो उसको आके उसको छूना है, हाथ देना है। छुआ तो मैं भाग जाएगा, वो अंदर आएगा। बराबर है? बराबर है? हम जब इंद्रियों को देखकर युद्ध में जाते हैं शैतान के साथ, प्रॉब्लम ये है शैतान को हम देख नहीं सकते। तो हम जब अंदर जाता है, वो पकड़ के हमको धो देता है। तो अंदर जाने से बदले पवित्र आत्मा को बोलेगा आप मेरा पार्टनर है, आप अंदर जाओ, मैं बाहर खड़ा रहता है। तो वो कभी बाहर अंदर जाएगा जब मैं उनके वचनों को मेरे मुंह से बोलता हूँ। युद्ध के टाइम पवित्र आत्मा अंदर है, शैतान को पकड़ के धो रहा है। लेकिन जब वो युद्ध होता है और मैं मेरे इंद्रियों के अनुसार मैं बोलता हूँ, तो मैं अंदर है, पवित्र आत्मा बाहर है। समझ नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, ठीक है। अभी उदाहरण
आपके बदन में, शरीर में कोई बीमारी है, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? निशा बहन ने पूछा। सबसे डेंजरस क्वेश्चन क्रिश्चियन जीवन में किसी को बर्बाद करना है, एक ही क्वेश्चन है, आप कैसे हो? अब वो पूरा अपना हिस्ट्री बताता है, मेरा ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वैसा हुआ है, वैसा हुआ। वो अभी विश्वास बोल रहा है कि अविश्वास बात कर रहा है? जैसे उसने अविश्वास बात किया, अब शैतान क्या कर रहा है? पीट रहा है, पकड़ पकड़ के पीट रहा है। तो अब रिंग के अंदर कौन है? शैतान तो है ही, लेकिन वो जो बोल रहा है वो अभी रिंग के अंदर है, वो मार खा खा के आए। लेकिन कोई प्रश्न भी निशा बहन पूछती है, भाई तुम कैसे हो? अरे क्या बोलेगा, प्रभु यीशु की जय, उनके घावों से मैं चंगा हो गया है और उनके नाम से मेरे में सामर्थ बढ़ा है। मैं तार को भगा सकता हूँ, शैतान को भगा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे विश्वास दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं विजय हूँ। अब कौन अंदर है? पवित्र आत्मा। तो हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, क्या बात करते हैं? वचन बात कर रहे हैं कि हमारी समस्या बात करते हैं? समस्या बात कर। रिंग के अंदर अभी कौन है? आप है। तो वापस आने के बाद क्या होता है? धुलाई होके आता है। फिर बोलते हैं, मैं चर्च में इतना गीत गाया, मैं इतना ये किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन मेरे घर में कुछ होता नहीं है, अच्छा नहीं होता है। क्योंकि दिन भर क्या बोलता है? मेरा पति दारू पीता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा वैसा करता है, जो दिखता है वही बोलता है। बोलता है कि नहीं? तो अभी युद्ध में कौन अंदर घुसा है? आप घुसे कि पवित्र आत्मा घुसा है? अभी मान ले वो पति दारू पी के आ रहा है और आप बोलते हैं, प्रभु यीशु आपकी जय हो, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे दिख रहा है मेरा पति तो आपका लहू पी के टुन हो गया है। जैसे आपने वो बोला लहू पी के टुन हुआ है, ये आपका विश्वास है। अब वो पवित्र आत्मा उसके अंदर का शराब के आत्मा के साथ आक्रमण करता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो हमारा आक्रमण में हम क्या करते हैं? खुद के ऊपर गोली चलाता है। कितना पति मर गया क्यों मन में? नहीं, वो चालू है, बैटरी खत्म है। वो चल रहा है, बैटरी खत्म है, लेकिन माइक में ऐसा अच्छा दिखता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कितने सारे पति मर गए क्यों मालूम है? पत्नी रोज बोलती है मेरा पति बेवड़ा है। तो पत्नी ने क्या बोला? विश्वास बोला कि अविश्वास बोला? जब भी मैं अविश्वास बोलता है, मैं किसको बोलता है? शैतान को। आजा भाई, आजा, मुझे मार। अभी देखिए, प्रभु यीशु उसके खुद के गांव में गए, नाज़रेत में, चैप्टर 6 में। उनका इच्छा था कि मेरे घर वाले लोग को सबके आशीर्वाद दूं, चंगाई दूं, लेकिन क्या उन्होंने उनके गांव में किसी की चंगाई की? नहीं। वो चाहते थे, लेकिन चंगाई हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग सब अविश्वासी में थे। उनको जो दिख रहा था वही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ये तो यीशु वो माता मरियम का बेटा तो नहीं? अरे हमारे साथ गोटी खेलता था। इसको तो हम जानते हैं यार। तो प्रभु यीशु जो शब्द बोल रहा था उस पर ध्यान था कि उनका शब्द, उनका ध्यान और किधर था? उस पे था। तो वो लोग को कुछ फायदा हुआ? पूरा बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में वो लोग ही है जिनको फायदा नहीं हुआ। बाकी जो प्रभु यीशु के पास आया सबका फायदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपके खुद के आँख, आपका आँख, आपका कान जो सुनाई दे रहा है, जो दिख रहा है, क्योंकि शैतान उसी को इस्तेमाल करता है और आप ही को ठोकता है। तो अभी हमको क्या करना है? जो दिखता है एक आँख से, ये आँख से, और दिखता है वो आँख से, हमको किसको बोलना है? वचन के अनुसार बोलना है। तो अगर पति दारू पी रहा है, क्या बोलना है? पति पूरा तृण होकर प्रभु यीशु के नाम से लहू पी रहा है, पवित्र आत्मा में भर गया है, प्रवचन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो आप सोचते हो, जो आप इमेजिन करते हो, जो आप बोलते हो,
वैसा ही होता है। तो आपके सोच से नल टाइट होता है, आपके सोच से नल खुलता है। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर है? सोच। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? ईश्वर का राज्य नजीक है। क्या करना है हमको? उसको पाने के लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या है? चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ एक्शन नहीं, अपने विचारों को बदल दो। तो इसीलिए प्रभु यीशु दिन भर क्या करते थे? प्रवचन करते थे। क्यों प्रवचन करते थे? क्योंकि प्रवचन से क्या होता है? मन बदलता है, सोच बदलता है। कितने मात्रा से आपकी सोच बदली है, उतने मात्रा से प्रभु का कार्य आपके जीवन में होता है। आपके जीवन में जितना प्रार्थना किया उसके अनुसार नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट अच्छा है, अच्छा है। अगर वो बल्ब निकाला और मैंने उंगली डाल दी और बोला स्विच ऑन कर, स्विच ऑन कर, क्या होगा? कर भी सकता है, बराबर। उसी तरह प्रार्थना भी ऐसा ही है। वचनों के अनुसार होता है, आपके लिए करता है। वचनों के अनुसार नहीं है तो आप पर ही आक्रमण करता है। ठंडे हो गए थे। मैं आपको खुश खबर दे रहा कि बुरी खबर दे रहा? अच्छा, पढ़ना मार्क 6:16। विश्वास करने वाले जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी सुना है लोग बोलते हैं ये लोग सब नरक में जा रहे हैं क्योंकि ये लोग ने पाप किया? सुना है? हेलो, सुना है कि नहीं? हम लोग पाप करते हैं इसके लिए नरक में जाते हैं, है ना? ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई नरक में नहीं जाता पाप करने की वजह से। लोग नरक में जाते हैं अविश्वास के कारण। पाप का तो दंड प्रभु यीशु ने भर दिया है, हमको जाके प्रवचन करना है। जो लोग ने वो प्रवचन पर विश्वास किया वे लोग, क्योंकि जिन्होंने ने विश्वास किया वो लोग ने पाप नहीं किया, पाप किया है, लेकिन वो विश्वास ने क्या किया? पाप को धुल दिया। अविश्वास ने क्या किया? पाप को धुलने से रोक दिया। तो लोग नरक क्यों जाते हैं? पाप की वजह से कि अविश्वास के कारण? तो प्रवचन क्या करता है? विश्वास लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं इनके मिस्टर को बोल रहा था, नवीन भाई को मैं बोल रहा था, अपने चर्च में ना सबसे बड़ा लफड़ा क्या है मन में? प्रवचन होता है, पास्टर आता है, पेट्रोल निकालता है, सबको पेट्रोल देता है, ताकि फुल कर देता है और बोलते हैं अभी जाओ प्रवचन करके नए मच्छी लोग को पकड़ के लेके आओ। लेकिन क्या होता है? पेट्रोल भरने के बाद सब पेट्रोल पंप में गाड़ी घुमाते हैं, पेट्रोल पंप के बाहर कोई नहीं जाता है और इतना घुमाते गाड़ी, एक दूसरे को ठोकता है अंदर ही। बराबर है कि नहीं? आपको पेट्रोल तो मिलता है ना। जब मेरा जब जीवन का नया जीवन हुआ तो मैं जब आता था तो मैं यही बोलता था, मैं जा रहा है हर मंगलवार को प्रार्थना के लिए, क्योंकि ये मेरा पेट्रोल स्टेशन है। इसमें जो पढ़ाएगा वो मैं पढ़ूंगा और दूसरों को जाके सिखाऊंगा, लेकिन मैं पेट्रोल पंप के अंदर काम नहीं करेगा। तो पेट्रोल भरता था, उसके बाद ये लोग मेरे को देखेगा नहीं अगले मंगलवार तक। लेकिन अगले मंगलवार को जब मैं आऊंगा, कम से कम एक टोली को लेके आएगा, नया मच्छी लोग को पकड़ के। क्या करता था? पूरा हफ्ता जो पेट्रोल दिया है वो उसको इस्तेमाल करता था और मैं वो लोग को देखता था, ये लोग वही पेट्रोल पंप के अंदर घुस रहे। अभी एक पेट्रोल पंप में सोचो 50 लोग गाड़ी घुमा रहे हैं, ट्रैफिक जाम तो होएगा कि नहीं? एक दूसरे को ठोकेगा। लेकिन अगर हम सब पेट्रोल भर के पूरा हफ्ता बाहर काम करेगा, अच्छे नए मच्छी को लाके पेट्रोल पंप में उन लोग को भी पेट्रोल पिलाएगा, चर्च बढ़ेगा कि घटेगा? हमारा चर्च क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि सबको काम करने की इधर पेट्रोल पंप के अंदर। किसी को अच्छा नहीं लगा, ये सच है, ये सच है। आज कितने लोग नए लोग को लेके आए? हर हफ्ता जब आता है तभी नए लोग को लेके आता है।
और जिसको नया लाया उसको रोज का पेट्रोल पिलाते हैं? और जो ऐसा करता है कुछ पल में 2-3 महीने में चर्च में जगह नहीं रहता है, इतना बढ़ गया। क्योंकि सबको प्रभु ने बुलाया है जाके प्रवचन करने। किसी को मैं सोचता था इतने सालों से प्रवचन एक गिफ्ट है, और प्रभु ने बोला अगर ये गिफ्ट था तो मैं सबको क्यों बोलता था प्रवचन करने। प्रवचन सिर्फ एक है, मेरा और प्रभु यीशु का प्यार। मैं मेरा खुद का स्टोरी बोलता हूँ प्रभु के वचनों से, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है। Praise the Lord। तो आप विश्वासी हैं? हेलो, विश्वासी है? 3 क्या 700? ठीक है, अभी 700 वाले लोग का क्या लिखा है देखना, पढ़ो। 17। विश्वास करने वाले वे ये चिन्ह होंगे कि वे एक मिनट यार, अभी नहीं, आगे नहीं, अभी तो गर्मा गर्म होती, तवा एकदम गर्म है। ये वो पढ़ना। विश्वास करने वालों में, प्रार्थना करने वालों में नहीं, विश्वास करने वालों, चर्च जाने वालों में, प्रवचन करने वालों में, विश्वास करने, बाइबल पढ़ने वालों में, विश्वास करने वालों, गीत गाने वालों में, विश्वास करने, वॉलेंटियर्स के वालों में, विश्वास करने वालों, ये सब कुछ फायदा नहीं। सब करता रहेगा चर्च में, लेकिन 700 पे विश्वास नहीं है, कुछ नहीं। हेलो, सुन रहे हो? अजी सुनते हो? सुनते हो? समझते हो? अच्छा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक मिनट, ए बिटिया, तेरा दीवार में क्या दिखता है? उस दीवार में देख, चलो मुड़ के देखना, क्या है वो? हिल तो थोड़ी हिल, इस साइड हिल। उसको बोलना आज छुट्टी करने है। छुट्टी करेगा। इसी तरह प्रभु बोलता है जो विश्वासी है वो जहां पे भी जाएगा ये सारे चिन्ह उसके साथ चलते रहेंगे। लेकिन अगर ये लाइट ऑफ हुआ, सब ऑफ हो गया, अंधेरा हुआ, वो होगा जब हमारे अंदर अविश्वास है। क्या अविश्वास है, तब वो प्रभु का गॉस्पेल का लाइट बंद है। अब कितना मनते उतना चिल्ला, बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम से। वो बोलेगा नहीं निकलेगा, जा निकल। बोला नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि तू और मैं एक ही का है, एक ही कंपनी का है। हालेलुया। तो क्या बोला है? सबसे पहले अगर तुम विश्वासी है तो सबसे पहले तुम इसको निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को। तो किसको डरना है? दुष्ट आत्मा को मुझसे डरना है कि मुझे दुष्ट आत्मा से डरना है? लेकिन हमारे इधर क्या होता है? अगर मान लो आपके घर के बाहर मैं आपका नया पड़ोसी है, नया और मेरे को आपको भगाना है आपके वहां से। आप क्रिश्चियन है, मेरे को सिर्फ 10 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। 10 नींबू लाना पड़ेगा 10 दिन के लिए, और कुछ मिर्ची, उसको बांधना है, आपके घर के बाहर सवेरे रखना है। जैसे दरवाजा खोला, नींबू और मिर्ची मिला, तो सलाद के लिए नींबू और मिर्ची दे दिया। लेकिन आपके दिमाग में क्या रहेगा? आपके दिमाग में क्या रहेगा? ये नया जो पड़ोसी आया है, नींबू घुमाता है, मिर्ची घुमाता है, मेरे घर के बाहर रखता है। आपने जैसे ही वो सोचा, अब आप विश्वासी हुए कि अविश्वासी हुई? अब शैतान तुम्हारे को ठोकेगा 100%। कितना खर्चा हुआ? 10 रुपया, खलास। और बाद में आप जाएगा जॉनी के पास काउंसलिंग के लिए और बोलेगा मेरे घर के बाहर है ना रोज नींबू और मिर्ची से। क्या बात बोलती है? अच्छा तो उसने और तेरे को डरा दिया। कितने बार लोग मर गए हैं क्योंकि काउंसलर ने वचन सुनाने के बदले डर का आत्मा दिया है। हम तो लपड़ेबाज थे, रास्ते पे
वारवेर करते थे, क्लब वाले आदमी है। अगर हमको प्रभु क्षमा करके ऐसा जीवन दे सकते हैं, तुम लोग तो कितने अच्छे लोग हैं। प्रश्न है ना, हमने तो बहुत लफड़ा किया, बहुत मारपीट किया, क्लब में लफड़ा किया, जिंदगी भर लफड़ा किया, लेकिन जब वचन मिला उसने बोला सब माफ, सब कैंसर माफ, सब श्राप क्रूस पे ठोक दिया। लेकिन आप लोग तो अभी भी बोलते हैं मेरे ऊपर कोई बंधन है, कोई श्राप है, कोई सांप है, कोई ये है, वो है। जो सोचता है वैसा ही मिलता है। क्या देख रही है बिटिया? अभी नहीं मार करता हूँ। हालेलुया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भूतों को, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। उसके बाद नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, किसको? सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए उनकी कुछ हानि ना होगी। तो अगर ये शब्द बोला है, ये बेटिया मैं आपका पड़ोसी है, नींबू मिर्ची तंत्र मंत्र मुर्गा लाके ऐसा काट के खून भी डालता है, कुछ फर्क नहीं करता है, क्योंकि इधर लिखा है उससे जो विश्वासी है उसको कुछ फर्क नहीं करता। लेकिन जब मैं विश्वास करता हूँ, जो आत्मा मेरे पास आया है वो जाके उसी का आक्रमण करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना उसको बचा सकता है। मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन उसको भी डरना है। क्यों? जो आत्मा को भेजा है वो वापस जाता है, उसको फटका खा के जाता है, तो जिसने भेजा है उसके ऊपर जाके आक्रमण करता है, लेकिन आपकी प्रार्थना उसको रोकता है। अब जब अफ्रीका जाते हैं ना, तो ये सब तंत्र मंत्र वाले सब आते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत लोगों की कस्टमर हम लोग लेते हैं ना प्रभु यीशु के पास, तो ये लोग आके हमारे पर वो करते रहते हैं, सामने खड़ा रहते हैं, तो हम तो उसको देख के हंसते हैं और मन में सोचते हैं भाई तुम किसके साथ लफड़ा कर रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु जो मेरे अंदर है वो जो भाग से आ रहा है उससे महान है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास से होता है कि अरे मेरा बाल खड़ा हो गया, अभी प्रभु यीशु है, बाल नीचे ऊपर नहीं, अरे आज प्रभु यीशु नहीं आया, उसमें है, किसमें है? वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे मर जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। मर जाएंगे। आपने कभी हाथ रखा बीमार पे? रोज रखता है? हाथ रख के पूरा कलस्य करता है ऐसा? आप लोग भी हाथ रख के प्रार्थना करता है दूसरों पे? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ रख के प्रार्थना करती है बिटिया? तो मैं तो गलत जगह पे आया, सब लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन हमारे चर्च में, मैं तो कैथलिक है, ओके, हमारे चर्च में गिन चुन के 2% हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, बाकी कोई हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न ये, आप हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, क्या वो लोग चंगे होते हैं? होना ही है, लिखा है। मैं जब प्रार्थना करता हूँ ना, मेरा दिमाग में एक रहता है, शक्कर डालने से कॉफी मीठी होती है, वचन इस स्थिति में डालने से इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है, ये वचन उसको मिठा कर मीठा बनाना ही है, क्योंकि इधर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो व्यक्ति इसको विश्वास करता है, तो आप इसका नल खुला है कि बंद है? तो इसका पावर अभी ऊपर है कि अंदर है? इतने साल से किधर देख रहे थे? आपको प्रूफ देता है, एफिशिएंस 3:20 में देखना।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से और हमारे समझ से कहीं अधिक काम करता कई अधिक काम कर सकता है काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें जो 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 हमें जो हमें हम में कार्य करता है जो कौन कार्य करता है? प्रभु का सामर्थ्य। और हम लोग किधर देखते हैं? चलो हम लोग किधर देखते हैं? ये उदाहरण है, सच्ची में मत लेना। जमशेदपुर में 2 साल से बारिश नहीं हुई, तो हम सब गाँव में हैं और पानी नहीं है, तो हम मिलिट्री से आए और आप लोग को बोला हम पानी लेके आए, तो आप लोग खुश होंगे कि नहीं? लेकिन जिसको जो पानी मांगते हैं हम देने तैयार है। सबको लाइन से आना है, जितना मांगता उतना देगा, लेकिन लाइन से आना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने हमारा पाइप लेके खड़े हैं, आप लोग अपना सामान लेके आओ और लेके जाओ। हाँ, आप क्या लेके आएगी? बोल पर गाँव वाले लोग क्या लेके आएगी? या अभी सोच रही है क्या लाने का? बॉटल, बाल्टी लेके आएगी, बाल्टी लेके, एक या दो? एक, दो और एक वो सर पे। आप ए भाई आप क्या लेके आएगा? बाल्टी से बड़ा रहता है, मेरे को मालूम ही था, लड़का है ना। और आप क्या लाएगी? इतने 2 साल के बाद उतना ही लाएगी? देख अभी निशा बहन को पूछेगा, निशा बहन आप क्या लाएगी? कौन सा टैंक? टैंकर? अभी सुनो, आप लोग बाल्टी लेके हैं, आप लोग बाल्टी लेके गए, बाकी का लोग लाइन में है, ये टैंकर लेके आई, टैंकर भी वो भी ट्रेलर वाला, लंबा वाला। जब इसके अंदर जब पानी भर रहा है, आपके अंदर क्या होगा? होगा ना। लेकिन इसने क्या को सुना? आपको पानी जितना चाहिए उतना देने हम तैयार है। तो अगर इसकी सोच टैंकर की है, आपकी सोच बाल्टी की है, आपको प्रभु से बाल्टी ही मिलने वाला है। वापस पढ़ना भी वो वचन, तब समझेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है वो सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, जो हमें कार्य करता है। कल रात के 12 बजे, कल तक कितना बजे मैं आज तेरे से बात किया? रात को 12:30 मैं अपने रूम में था, अफ्रीका में बात कर रहा था, और मैं आके इसको बोला मैं प्रेग्नेंट हो गया। क्यों? हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? मैं प्रेग्नेंट हो गया और मैंने उसको बोला मेरे अंदर अब बीज आया है, जो अफ्रीका में मेरे को रिट्रीट हाउस खोलना है, जिसका कैपेसिटी है 20,000 लोगों के लिए। अभी 20,000 लोगों के लिए जो कैपेसिटी का रिट्रीट हाउस खोलना है, उसके लिए पैसे लगेंगे। हाँ लगेंगे, राइट? अब 2 पेट्रोस 1 में क्या दिया था कि सब कुछ दिया है कि देने वाला है? और ये भी बोला है 3 पे ध्यान रहेगा क्या 700 पे ध्यान रहेगा? तो जब देगा तब दिया जाएगा। हेलो, 21 साल क्या किया है? दिया है कि लिया है? दिया है, अकाउंट में है। हेलो, तो वो अवश्य पूरा हो।
तो मुझे माइक लेके खड़ा रह के बोलना पड़ेगा मेरे को पैसे की जरूरत है? नहीं। अगर माइक लेके खड़ा हो गया तो नहीं पूरा होगा। अगर वो वचन को लेके काम करते जाऊंगा वो अवश्य पूरा होगा। कल रात को प्रेग्नेंट हुआ, आज सवेरे आपको ऐलान किया, जिस दिन तैयार होएगा आप बोलेंगे ये भाई उस दिन बोल रहा था, उस दिन लग रहा था ये बेवकूफ है, लेकिन आज मालूम पड़ा ये जो बोला वैसा ही हुआ, क्योंकि उधर लिखा है। मुझे लोगों की जेब में देखना है, मुझे प्रभु के शब्द को देखना है, और वो शब्द ही सब लेके आता है। तो रात को मैं इतना था, रात भर सपना देख रहा था, मैं अफ्रीका में है। जब अभी हमारा क्रूसेड है, 15 दिन का क्रूसेड है, 3-3 दिन में अलग अलग गांव में होता है। हर एक गांव में 20 से 25 हजार लोग खड़े होते आते हैं 3 दिन में। तो 15 दिन में कितने लोगों को हो गया? 1 लाख। तो हमारी सोच बाल्टी की है, टैंकर की है कि उससे ऊपर है? लेकिन शुरुआत कहां से हुई? बाल्टी से। जब बाल्टी पूरी हुई तो टकी होगी, टाकी से टैंकर हुआ। ये जो माइक स्टैंड है ना, ये मेरे से बहुत बात करता है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं थे ना माइक स्टैंड खरीदने के लिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, माइक स्टैंड के लिए पैसे नहीं थे, मैं माइक लेके खड़ा रहता था और वो लोग गीत गाते थे, और मेरा माइक थोड़ा भी हिलता था वो बोलता था कट कट, और मैं जाके बाथरूम में रोने लगा। मैं बोला प्रभु मुझे बनाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उतने में देखा वो बाथरूम साफ करने का वो लकड़ी रहता ना, उसको देखा, वो लेके आया, गटन रॉड को उल्टा बांध दिया, माइक लगाया और हमारा माइक स्टैंड रेडी हो गया। वहां से हमने पहला हमारा एल्बम बनाया। प्रभु यीशु मेरा गवाही है। लेकिन जो एल्बम बनाया, एक भी एल्बम बेचा नहीं। घर पे बैठता था, कंप्यूटर में सीडी बंद करता था, दिन में 5 से 6 सीडी बनाता था, और जो भी मिला उसको देता था मुफ्त में। ऐसे करते करते चालू हो गया। आज कहाँ पे पहुंच गया? देने में आशीर्वाद है। मैं सिर्फ पैसा नहीं बोलता है, अपना वक्त, अपना जो गिफ्ट है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो ज्ञान है, जो कुछ भी हम दूसरों को देता है, जिससे हम दूसरों को बढ़ाता है, तब उसमें होता है बहुत सारा प्रभु का आशीर्वाद। अब ये 20,000 लोग आएंगे, मुझे वो 20,000 से मतलब है कि उनका जिंदगी से मतलब है, उनका रहना खाना पीना सब मुफ्त रहेगा। खर्चा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन बिल्कुल चुकता करेगा। लिखा है ना, चुकता करना पड़ेगा। ऐसा 21 साल से मेरा बिल चुकता कर रहा है प्रभु। तो अभी हम रिंग के अंदर है कि रिंग के बाहर है? कौन बोला अंदर है? कौन बोला अंदर है? कौन बोला वो अंदर है? तो रिंग के अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। आपके जिंदगी में कौन रिंग के अंदर है? ये वही बेटी है जो हार चुकी है। ये वही बेटी है जिसने वचन सुना। आज ये वही बेटी है, काम पे भी जाती है, काम से आने के बाद लोगों को रोज प्रवचन देती है। रोज पेट्रोल पंप के अंदर काम नहीं करती, पेट्रोल पंप के बाहर काम। और आपको बढ़ना है, पेट्रोल पंप के बाहर काम करना है। हर हफ्ते में जब पेट्रोल पंप पे आता है तभी आना है किसी को लेकर। ये आपने अगर स्टार्ट किया, आपका जिंदगी मस्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम ये समाप्त होने के पहले 2-3 जन को चाहते हैं जिनको बीमारी है, खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं होगा, प्रॉब्लम है। आ जाओ, घूम के आ जाओ, दोनों जन आ जाओ। आप में से कोई ऐसा है जो हाथ रख के कभी प्रार्थना नहीं किया है? सब कितने झूठे हैं। सब लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं आपके इधर। घूम के आओ, घूम के। मैंने देखा पीछे से रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे ये भाई आया था, कुछ पल पे उधर था, तो मैं बोला जरूर यहाँ से कोई दूसरा रास्ता है।
क्योंकि यहाँ से आते आते बाजू बाजू। आइए बहन, आपको क्या तकलीफ है? थायराइड है और बॉडी में दर्द होता है, पर अभी मेडिसिन खा रहे हैं तो दर्द नहीं होती। मेडिसिन खा के दर्द बंद हो गया? हाँ। अभी दर्द नहीं है? तो मेडिसिन खा के दर्द को बंद करना है कि वचन को खा के बंद करना है? वचन भी खाते हैं। वचन भी खाते हैं। अच्छा आइए आइए, आपको क्या हुआ है? पैर का बीमारी है, पेट का बीमारी है, ठीक है। अभी कौन प्रार्थना करने तैयार है? मैं बोला ना तुम लोग के पास हाथ नहीं है। जिसके पास हाथ है उठो यार। हाथ है, आ जाओ आ जाओ, घूम के आ जाओ। लेकिन आपको हमेशा करती है ना, किसी नए को देंगे ना, चलेगा। आ जाइए आप, आ जाइए आप, आ जाइए। और कोई किसी के पास हाथ है, 2 हाथ, एक भी चलेगा। वो मेरे को देख रही है, मैं उसको देख रहा हूं। हाथ है? भी आया। प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी सुनिए, अच्छा सुनिए, हमने क्या पढ़ा? वो सामर्थ किधर है? हमारे अंदर है कि ऊपर है? अंदर है। तो इसका नल किधर है? हमारा मन है। जब तक हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, नल खुला है कि बंद है? बंद है। जैसे ही वचन पर विश्वास किया, विश्वास कौन सा? 3 क्या 700? 700। तो अभी वहां पे लिखा था, निशा बेन ने पढ़ा था कि जो लोग विश्वास करते हैं वे लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं, वे लोग हाथ रखेंगे बीमार लोग पर और वे लोग तुरंत मर जाएंगे। सॉरी सॉरी, बिल्कुल देख रही हो। चंगी हो जाएगी कि मर जाएंगे? चंगी हो जाएगी। अब ये 2 वचन है, इस पे विश्वास करना है। तो विश्वास किया तो नल खुल गया, तो नल खुल गया तो काम हो गया, हो गया। आप उनका हाथ पकड़ो, आप इनका हाथ पकड़ो। जैसा जैसा ये इलेक्ट्रिक करंट कॉपर से निकलता ना, विश्वास करने से वो पावर आपके हृदय से, मन से, शरीर से उनके शरीर में जाता है। समझ में आया? लेकिन विश्वास नहीं करेगा तो क्या होता है? वो बैड कंडक्टर होता है। वही कॉपर का वायर के ऊपर लगाता है ना प्लास्टिक, उसको पकड़ेगा तो कुछ करंट जाता है? वायर को पकड़ेगा तो कुछ करंट लगता है? नहीं लगता है। लेकिन करंट अंदर है, उसको छीला और पकड़ा तो करंट लगता है। तो हम गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर होता है हमारे विश्वास से। लेकिन प्रभु का पावर हमेशा है। ठीक है, अपने आंखों को बंद करो और बोलो, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आज आपने मुझे सिखाया, मेरे हृदय में आपने आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दिया है। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो आपने मुझे दे दिया है। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानती थी कि ये सामर्थ मेरे अंदर है, लेकिन आपके बाइबल के द्वारा, ये दर्पण के द्वारा मुझे पता चला कि ये शक्ति मेरे अंदर है। हे प्रभु यीशु, विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में विजय है, और आपके नाम से मिलती है मुक्ति। प्रभु यीशु, आपने कहा है विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। प्रभु यीशु,
आपके नाम से ये बहन जो भी तकलीफ में है इस समय उस तकलीफ पर उस दुष्ट आत्मा पर मैं अधिकार लेता हूँ, उसको श्राप देता हूँ, बांध देता हूँ और उस जगह पे जाने के लिए हुक्म देता हूँ जो प्रभु यीशु ने उसके लिए बनाया है और वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम से मिलती है मुक्ति, चंगाई। आपका प्रेम इस बहन के हृदय में बह रहा है। सारे श्रापों से, बंधनों से आपने इस बहन को मुक्त कर दिया है, चंगाई दी है, प्रेम दिया है, उनके जीवन का सारे बुराई को आपने नष्ट कर दिया है। आपके पवित्र लहू से उसके मन को, उसके आत्मा को, उसके शरीर को आपने धो दिया है और पवित्र बनाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज से ये बहन बिल्कुल मुक्त हो गई है। जो भी बीमारी थी उसका नाश हो चुका है और उनके शरीर के हर एक ऑर्गन अभी ठीक चल रहे हैं। प्रभु यीशु की महिमा हो, जय जयकार हो। आमेन, आमेन, आमेन। इसके पहले आपने कभी प्रार्थना किया है? करती थी तो हमने तो बुलाया था जिसने जो प्रार्थना नहीं करते। कोई बात, अब आपको क्या इच्छा लग रहा है? अभी पेट में कुछ दर्द है, वो जो गया ना वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन उसमें एक चीज है, आपको आपके घर को साफ तो रखा है लेकिन खाली नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब वो घर खाली होता है वो और सात दुष्ट आत्मा को लेके आता है। इसके लिए आपको तुरंत ही आपके हृदय को वचनों से भरना है। ठीक है? कुछ नहीं लग रहा? जैसे ही करंट लग रहा था, बहुत ही लाया मेरे को, बहुत ही लाया। लेकिन हमने बहुत चमत्कार देखे हैं, लेकिन हमारा जो मन है ना, जो भी इस बाजू में हो रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ वचन में है, मेरे को कुछ फील भी नहीं होता है। हम तो देखते हैं किसका हाथ छोटा है तो हाथ बढ़ता है 2 मिनट में 2-3 इंच, ये तो हम हमेशा देखता है। लेकिन जब वो बढ़ता है हमको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वो महसूस में हमको जीना ही नहीं है। हमको जीना है वचन में। वचन में लिखा है खलास, आगे कुछ नहीं बात करना है। डॉक्यूमेंट बोलता है दिया है, शैतान बोलता है नहीं दिया है। दिया है बोला है, बस दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को सुनने में कम ही होता है, सुनने में आता है। कोई है ऐसा कोई बहरा जिसको सुनने में आता है? हाँ, नहीं, कभी कभी रहता है कोई मशीन लेके बैठा है। हालेलुया। थोड़ा टीम ब्रेक करेंगे। अभी आपके लिए 10-15 मिनट का ब्रेक है। आपको चाय मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए और पहले लोग